स्वर्ग का भक्षण C181 सभी भूतों की स्रोत ऊर्जा। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 181 सभी भूतों की स्रोत ऊर्जा। रॉयल ड्रैगन के सम्राट की छाया प्रकट हुई, जिसने अनगिनत जलते हुए लाल कमलों को आकाश में बुलाया। वे लाश के भूत सहज रूप से कांप उठे। सम्राट ने अपने हाथ ऊपर उठाए। उसकी हथेलियों के बीच एक विशाल लाल कमल आकाश में सभी छोटे कमलों के साथ प्रतिध्वनित हो रहा था। छोटे फूल विशाल कमल के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। इसे नष्ट कर दो, जुवानयुवान चिल्लाया। सम्राट ने लाल कमल को यान के स्वभाव के केंद्र में फेंक दिया। बीच में सूरज फैल गया और फट गया। अंधेरा आकाश लाल रंग की एक चमकदार छाया में प्रकाशित हुआ। केंद्र में सूरज से आग एक कालीन की तरह लुढ़क गई। आग से कई लाशें पिघल गईं। डाक क्यूब भाप बनकर उड़ रही थी। चूंकि डाक क्यूई को दबाया जा रहा था, इसलिए ये कांपने लगा, जिससे अनगिनत भूत यान सन में खुद को बलिदान करने के लिए आकर्षित हुए। हर बार जब वे यान के स्वभाव में सबसे पहले डूबते तो ये थोड़ा कमजोर हो जाता। सूरज मंद पड़ने लगा और जुवानयुवान थोड़ा घबरा गया। उसे लगा कि सूर्य का क्रिस्टल ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, इसलिए उसने वुडलैंड ड्रैगन किंग को बुलाया और लकड़ी का एक विशाल टुकड़ा बनाया। लकड़ी ने आग को पोषित किया। लड़ाकू लकड़ी की मदद से लाल कमल की आग और भी हिंसक रूप से जल उठी। अगर लाल कमल की आग ने उन्हें गर्मी से बचाने के लिए ढाल नहीं बनाई होती, तो वे भी इसका सामना नहीं कर पाते। सूर्य की शक्ति बढ़ गई। ये 100 मीटर तक फैल गई, जिससे डार्क क्यूई के अंतिम हिस्से नष्ट हो गए। ये डार्क डिस्पोजिशन के केंद्र में जा घुसा, वह स्थान जहां डार्क क्यूई केंद्रित था। अंधेरे की आंख। पहाड़ और धरती कांप उठी। झुंड हिल रहा था। सूरज ने अंधेरे की आंख को निगल लिया और सारी डार्क क्यूई को तितर बितर कर दिया। सभी भूत जो पहले नहीं मारे गए थे, अब भागने की कोशिश कर रहे थे। जगह पर सिर्फ एक गहरा गड्ढा बचा था जो जलकर काला हो गया था। ये नष्ट हो गया है। जुवानयुवान की सांस फूल रही थी। उसकी लगभग सारी क्यूई लाल कमल की आग और ड्रैगन को वश में करने वाली लकड़ी को सक्रिय करने में खर्च हो गई थी। ये लाश भूत कभी इंसान थे जो दुर्लभ झुंड में आए थे। जब वे मर गए तो उनकी आत्माएं डार्क क्यूई द्वारा आकर्षित हुई। स्वभाव को नष्ट करने का आपका निर्णय सही था। ये केवल और भी अधिक भूतों को आकर्षित करेगा, लालच ने कहा। ठीक है, अब खतरा टल गया है। हमें वज्रपानी पृथ्वी की तलाश करनी चाहिए। जुवानयुवान शांत हो गया। जुवानयुवान, तुम अद्भुत हो, मोचो ने खुशी से कहा। सूर्य का क्रिस्टल राख में बदल गया जब उसने कहा, बाय, जब मैंने कहा कि जुवानयुवान अद्भुत है तो तुम इतनी खुश क्यों हो? खैर, जुवानयुवान वास्तव में अद्भुत है। बाय शर्मा गई। जुवानयुवान, बाय तुम्हें पसंद करता है, मोचो ने हंसते हुए कहा। मुझे घूरो मत, ये स्वाभाविक है कि तुम उसे पसंद करते हो। शिगुआन भी उसे पसंद करता है। मैं भी। एड्स बाय पब फ्यूचर। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। बाय मुस्कुराई। जुवानयुवान, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो? जुवानयुवान ने अपनी आंखें घुमाई। बकवास बंद करो तुम दोनों। प्राथमिकता वज्रपानी पृथ्वी को खोजना है। यह अंत नहीं है। ये दुर्लभ झुंड में केवल एक औसत स्वभाव है। हम अगले एक से बच नहीं पाएंगे। मोचो इस संभावना से भयभीत था, जबकि बाई केवल मुस्कुरा रही थी। बेटा, नीचे कुछ है, लालच ने अचानक कहा। जुवानयुवान ने नीचे देखा और गहरे छेद में वास्तव में एक मंद रोशनी थी। हम नीचे जाकर देखेंगे, जुवानयुवान ने कहा। युक्सु तुरंत नीचे की ओर तैर गया। जब वे नीचे उतरे तो जुवानयुवान ने एक क्रिस्टल देखा जो मंद ग्रे रोशनी से चमक रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सभी भूतों का क्रिस्टल। वास्तव में ये सच है। अमर के शिष्यों को ये बहुत पसंद है। बाई ने भारी टिप्पणी की। अमर? क्या कोई अमर हो सकता है? जुवानयुवान ये सुनकर आश्चर्यचकित हुआ। हाँ और नहीं, ये वह नहीं है जो लोग सोचते हैं कि अमर व्यक्ति होगा। अमर एक रहस्यमय संगठन है। शिष्य अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए भूत प्रेतों का उपयोग करते हैं। अमर होने के लिए वे अपने दुश्मनों की आत्माओं को खाते रहेंगे। ये बेहद क्रूर है, उसने समझाया। खैर, ये क्रिस्टल वैसे भी मेरे काम आएगा। मैं इसका इस्तेमाल हमारे दुश्मनों के खिलाफ एक स्वभाव बनाने के लिए कर सकता हूँ। जुवानयुवान मुस्कुराया। क्रिस्टल उन सभी आत्माओं द्वारा बनाया गया था जो वर्षों से गिरे हुए थे। उसने उनमें से 9000 जिन प्राप्त किए, जो 18 मिलियन शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल के बराबर थे। यह एक महान सौभाग्य है। जब उसने जाने का फैसला किया तो लालच ने अचानक कहा, बेटा अभी मत जाओ, और भी बातें हैं। ये स्वभाव यहाँ बहुत दिनों से है, जरूर कोई और बात होगी। इसे आग से जला दो। जुवानयुवान ने लालच की सलाह मान ली। कमल खूबसूरती से जल रहा था और धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। जमीन जलकर राख हो गई और हवा से उड़ गई। थोड़ी देर बाद एक धूसर रोशनी चमकी। यह एक शुद्ध ऊर्जा स्रोत था। लालच हंसा। हा, मुझे पता था। ये सभी भूतों की स्रोत ऊर्जा है। इसमें से 18 जिन। इसकी कीमत 36 मिलियन जिन के शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल के बराबर है।
जुवाना युवान ने तुरंत ऊर्जा स्रोत अपने हाथ में ले लिया, लेकिन जब उसने उसे डालने के लिए अपनी अंगूठी खोली तो मोचो ने उसे रोक दिया। रुको, तुम्हारे हाथ में जो पत्थर है वह बोल रहा है। जुवाना युवान उलझन में था, लेकिन वह जानता था कि मोचो ने उसे किसी कारण से रोका था। यह क्या कहता है? इसमें लिखा है मेरी मदद करो। मोचो ने ऊर्जा स्रोत को देखा और ध्यान से सुना। इसमें लिखा है उत्तर पश्चिम दिशा में 4 मील जाओ और इसे बचाओ और इससे बहुत लाभ होगा। जुवाना युवान ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन ग्रीड ने कहा जाओ, मोचो की बात सुनो, जरूर कोई आत्मा उससे बात कर रही होगी। इसकी जांच करने में कोई बुराई नहीं है। जुवाना युवान ने सिर हिलाया और स्रोत ऊर्जा को दूर रख दिया, लेकिन मोचो ने उसकी बांह पकड़ ली। इसे दूर मत रखो, पत्थर कहता है कि यह हमें मार्गदर्शन करेगा। जुवाना युवान की भौहें गहरी हो गईं। यह एक जाल हो सकता है, लेकिन बिना दर्द के कोई लाभ नहीं। वह जुआ खेलेगा, जरूरत पड़ने पर लालच उनकी मदद कर सकेगा। बाय, सावधान रहना। अगर कुछ भी गलत हुआ तो तुम्हें तुरंत भाग जाना चाहिए। मैं इससे निपटने में सक्षम हूं, जुवाना युवान ने कहा। उसका स्वर गंभीर और कठोर था, इसलिए बाई ने सिर हिला दिया। यह कोई जाल नहीं हो सकता। डरो मत, बाई ने कहा। मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा स्वभाव वाला व्यक्ति लोगों से इसे बड़े इनाम के लिए बचाने के लिए कहेगा। जुवाना युवान ने जवाब दिया। उसने युक्सु को उत्तर पश्चिमी दिशा में उड़ने के लिए कहा। बाई ने भी ऐसा ही किया। मुझे आश्चर्य है कि यह क्या है। हम मोचो को इसे देखने के लिए कहेंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 182 दुष्स्वप्न भूत। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL स्वर्ग का भक्षण C182 दुष्स्वप्न भूत। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 182 दुष्स्वप्न भूत। जब वे गंतव्य की ओर उड़ रहे थे तो आकाश से एक शक्ति आई और उन्हें दबा दिया। जुवाना युवान चौंक गया। उसने आकाश और जमीन के बीच के संयोजन को देखा और चिल्लाया, यह निषिद्ध स्वभाव है। यह स्वाभाविक रूप से नहीं बना था, लेकिन इसे किसी ने बनाया था। लेकिन यह तो जियान वर्ग का स्वभाव है। ऐसा कौन कर सकता है? बाई भी हैरान थी। भले ही जुवाना युवान को अधिग्रहण की पुस्तक विरासत में मिली हो, लेकिन वह केवल छोटे पैमाने पर ही स्वभाव बना सकता था। निश्चित स्वभाव को प्राकृतिक वातावरण से पूरी तरह मेल खाने की जरूरत थी। जुवाना युवान ऐसा करने में सक्षम नहीं था। युक्सु अपने मूल मानव रूप में लौट आया और 7 रंगों वाला पक्षी हथेली के आकार का पक्षी बन गया, जो बाई के कंधे पर खड़ा था। हम चले गए। जुवाना युवान ने अपने जूते पहने ताकि उसके कदमों से झुंड पर कोई हलचल न हो। हालांकि जब उसका पैर जमीन पर पड़ा तो एक विशाल मुंह प्रकट हुआ जो जुवाना युवान को काट रहा था। जुवाना युवान ने तुरंत प्रतिक्रिया की। उसने लकड़ी की खिउई को बुलाया और उसे मुंह में ठूंस दिया। उन्होंने एक चीख सुनी। फिर थोड़ी देर बाद सब शांत हो गया। खून सतह पर तैरने लगा। हर कोई थोड़ा सा मिचली महसूस कर रहा था। ऐसे और भी कई जीव आने वाले थे। मानो उन्हें खून की गंध आ गई हो। बहुत सारे रेंगते हुए सड़े हुए भूत उनके पास आए। उनकी आंखें बाहर निकली हुई थीं, जो जुवाना युवान और उसके साथियों को घूर रहे थे। उनके शरीर इतने सड़े हुए थे कि आप अंदर कीड़े मकोड़े देख सकते थे। यह एक भयावह दृश्य था। उनके पंजे भी बेहद तीखे थे। बाई थोड़ा कांप रही थी। यह देखना सुखद दृश्य नहीं था। उसने अपनी अंगूठी से एक ताबीज निकाला। जुवाना युवान का दिल धड़क उठा जब उसने ताबीज पर शक्ति महसूस की। यह एक सम्राट श्रेणी का ताबीज था। स्टील अर्थ का ताबीज। अचानक एक बैंगनी रोशनी बाहर की ओर चमकी, जिससे झुंड के 5 मील का हिस्सा ठोस जमीन में जम गया। नीचे मौजूद सभी जीव मारे गए होंगे। लेकिन बाई का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने एक और सम्राट वर्ग का ताबीज निकाला। जुवाना युवान का दिल दुखने लगा। यह बहुत सारा पैसा था। हालांकि यह आश्चर्य की बात नहीं थी। उसे ताइबाई में बहुत ऊंचा दर्जा प्राप्त था। जब भी वह बाहर होती तो उसे अच्छी तरह से सुरक्षा मिलती। मत करो युक्सु, जाओ और सारी बाधाएं साफ करो। इससे पहले कि वह दूसरा ताबीज सक्रिय कर पाती, जुवाना युवान ने उसे रोक दिया। युक्सु ने सिर हिलाया। उसने एक तेज सुनहरी खिउई छोड़ी, जो तीरों की बारिश में बदल गई, जिससे उनके सामने मौजूद सभी सड़े हुए भूत खत्म हो गए। हर जगह खून फैल गया। जुवाना युवान ने अपनी उंगलियां फड़काईं और आग जल उठी, जिससे शरीर के सभी टुकड़े जलकर राख हो गए। हमें जाना चाहिए, बाई ने कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। वे उत्तर पश्चिम की ओर 4 मील भागे, जबकि युक्सु ने सभी दुश्मनों को मार डाला। आखिरकार वह एक शाही क्षेत्र का योद्धा था। लाशों को जलाने का काम जुवाना युवान का था। जब वे आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंचे तो जुवाना युवान को एहसास हुआ कि यहाँ की जमीन ठोस नहीं थी। ये जगह बिल्कुल भी सड़ा हुआ झुंड नहीं था। जो भी यहाँ फंसा था वह सम्राट दायरे के लड़ाकों से कहीं ज्यादा ताकतवर था। तुम्हारा क्या विचार है, लालच? क्या हमें अंदर जाना चाहिए? जुवाना युवान ने पूछा।
हाँ चलो चलते हैं, तुम पहले से ही यहाँ हो इसलिए अब पीछे हटने का कोई कारण नहीं है। लालच ने सहजता से कहा। उसने बहुत सारे संकट और खतरे देखे थे। जुवाना युवान ने मोचो को फिर से स्रोत ऊर्जा दिखाई। क्या ये कुछ कहता है? मोचो ने पत्थर की ओर देखा। इस पर लिखा है, ये वह स्थान है। इसे जमीन पर रख दो और पीछे खड़े हो जाओ। जुवाना युवान ने भौहें सिकोड़ी। वह मूर्ख की तरह आदेश का पालन नहीं करेगा। मोचो अपनी आध्यात्मिक आंखों का उपयोग करके देखे कि जमीन के नीचे क्या छिपा है। ठीक है, मोचो ने ध्यान केंद्रित किया। उसकी आंखों से एक हल्की रोशनी जमीन में उतरी। मैं देख सकती हूँ, मुझे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दे रहा है। वह गंजा और सुनहरा है। वह डरावना है और उसकी आंखें बड़ी हैं। लालच ने कहा, क्या ये दुष्स्वप्न भूत या वज्रपानी राजा हो सकता है? वज्रपानी को गुस्से से भरी गोल आंखों वाला बताया गया था। अरे नहीं, उन्होंने मुझे लगभग बेवकूफ बना दिया। अंदर एक दिल और एक सुनहरी चीज है। वे दोनों लड़ रहे थे। मोचो ने आगे कहा। दिल, सुनहरी चीज, वह क्या होगी? जुवाना युवान बेचैन था। मोचो, उससे पूछो जो यहाँ है। हमें उसे क्यों बचाना चाहिए? उससे कहो कि वह हमें उसे बचाने का कोई कारण बताए। वह कहता है, वह हमारी बातें सुन सकता था और वह जानता है कि जब हम दुष्स्वप्न झुंड में आए थे तब हम यहाँ थे। वह कहता है, हम उसे बचाने का कारण पहले से ही जानते हैं। वह वही है जो आपको इनाम के रूप में वज्रपानी पृथ्वी दे सकता है। सुनहरा धब्बा पृथ्वी है, मोचो ने संदेश दिया। क्या? जुवाना युवान ने ऊर्जा स्रोत की ओर देखा। तो तुम दुष्स्वप्न भूत हो। भूत बहुत पुराना था इसलिए वह अभी भी जीवित नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। अरे मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? अरे ये लड़का बहुत परेशान करने वाला है। ठीक है, अगर तुम जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं आज तक कैसे बची हूं। मोचो ने कहा, लेकिन ये स्पष्ट रूप से भूत था जो उसकी आवाज का इस्तेमाल कर रहा था। मैं पूरी दुनिया में मशहूर था। मैं अमर के संस्थापकों में से एक था। लेकिन जब मैं पश्चिम की भूमि पर पहुंचा तो 10 भिक्षुओं ने मुझे सील कर दिया। पूर्वी राजवंश में भागने के लिए मुझे अपनी सारी ताकत लगानी पड़ी। मैंने अपनी पहचान छिपाई और अपनी शक्ति वापस पाने का इंतजार किया। ये बकवास है। अगर आप अमर के संस्थापक हैं तो आप उनके पास वापस क्यों नहीं गए? अकेले पूर्व में क्यों आए? क्या अमर सभी अपनी आत्मा से प्रशिक्षण नहीं लेते? फिर आपके पास अभी भी दिल क्यों है? जुवाना युवान ने तर्क दिया। उस आदमी की कहानी अविश्वसनीय थी। तुम बहुत भोले हो, युवा लड़के। क्या तुम्हें लगता है कि वे मुझे बचा लेंगे क्योंकि मैं संस्थापक था? तुम दुनिया में केवल अपने आप पर भरोसा कर सकते हो। मैंने अपनी सारी शक्तियां खो दी हैं, इसलिए अगर मैं अमर के पास वापस जाता तो वे केवल मेरी आत्मा को खा जाते। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि जब मेरा अन्य 11 संस्थापकों के साथ विवाद हुआ तो मैंने अमर को छोड़ दिया। जहां तक दिल की बात है, तुम्हें अपने किसी आदमी से पूछना होगा। कई साल पहले 3 छोटे ड्रैगन आए और मैंने उनके शरीर उधार लिए और फिर उनकी आत्मा को खा लिया। मैंने अपने जीवन को लंबा करने के लिए उस स्वभाव का इस्तेमाल किया जिसे तुमने अभी नष्ट किया है। मैं प्रभावित हूं कि तुमने इसे नष्ट कर दिया। मैं इस बात से भी प्रभावित हूं कि तुम्हारे अंदर स्वर्ग का जल, लाल कमल की आग और ड्रैगन को वश में करने वाली लकड़ी है। मैं उत्सुक हूं। और लड़की, 1000 आत्माओं का शरीर, ये बहुत दुर्लभ है। तुम्हें पता है, जुवाना युवान ने उछल कर कहा। वह कोई साधारण आदमी नहीं था। हाँ, बिल्कुल, अब तुम्हें यकीन हो गया कि मैं दुष्स्वप्न भूत हूँ, है ना? अब अपने हाथ में जो पत्थर है उसे जमीन पर रख दो और पीछे हट जाओ। चूंकि तुमने मुझे बचाया है तो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें देता हूँ। वह दुष्स्वप्न भूत होने की बहुत संभावना है। वह काफी विलक्षण है और उसने अमर को धोखा दिया, भले ही वह संस्थापकों में से एक था। समकालीनों को छोड़कर बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। लालच ने जुवाना युवान को बताया। मोचो, क्या तुम्हें लगता है कि वह भरोसेमंद है? जुवाना युवान ने पूछा। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह झूठ बोल रहा है। मोचो ने सावधानी से कहा। ठीक है, मुझे मोचो पर भरोसा है। मैं तुम्हें बचा लूंगा, उसके बाद तुम्हें मेरी 3 मांगें पूरी करनी होंगी। इसके अलावा तुम्हें मुझे वज्रपानी पृथ्वी और एक विशाल क्रिस्टल खदान देनी होगी। झुंड को तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता, इसलिए यह मांगना ज्यादा नहीं है ना? जुवाना युवान मुस्कुराया। यह पागलपन है। पागलपन? क्या मेरी जिंदगी इतनी सस्ती है? मैं तुम्हें सभी भूतों की स्रोत ऊर्जा के 100 जिन और शुद्ध स्रोत ऊर्जा वाली एक खदान दूंगा। जुवाना युवान उत्साह से कांप उठा। उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा दिखाई दिया। ये लालच द्वारा दिया गया एक मंत्र था। तुमने वादा किया था, यह आत्मा की उत्पत्ति का रक्त मंत्र है। जब तुम इसके साथ रक्त संबंध बनाते हो तो तुम अपने वादों से मुकर नहीं सकते और न ही हमें मार सकते हो। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। प्राचीन दुष्स्वप्न भूत को जुवाना युवान ने हरा दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन।
उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 183। नमो अमिताभ। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL स्वर्ग का भक्षण C183। नमो अमिताभ। जुटिजा के आभूषण संग्रह में अपनी शैली खोजें। जुटिजा के आभूषण संग्रह में अपनी शैली खोजें। प्रायोजित हीरा आभूषण पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 183। नमो अमिताभ। जुवान युवान ने कुछ देर सोचा और फिर निश्चय किया, नहीं, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मोचो के मुंह से निकला ये वाक्य अजीब तरह से हास्यास्पद था। वास्तव में ये दुर्स्वप्न भूत था जिसने ये कहा था। वज्रपानी सिर्फ तुम्हें सील करने के लिए पूर्व की भूमि पर आया था। तुम दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे और वह पहले ही गिर चुका है। उसने तुम्हें वज्रपानी पृथ्वी की शक्ति से यहाँ कैद कर रखा है। सही है, जुवान युवान ने अनुमान लगाया। ये सही है। इसके बारे में क्या? वज्रपानी इतनी दूर क्यों यात्रा करेगा? सिर्फ अपनी शक्ति को सील करने के लिए? अगर ऐसा है तो आप एक क्रूर और धोखेबाज व्यक्ति होंगे। आप अपने फायदे के लिए दूसरों की आत्मा को भी अवशोषित कर लेते हैं। भले ही आपने मुझे न मारने की खून की कसम खाई हो, मैं आपको निर्दोष लोगों को मारने से नहीं रोक सकता। अगर मैं किसी सामूहिक हत्यारे को रिहा करता हूं तो यह मेरी जिम्मेदारी है। मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूं, लेकिन मैं निर्दोष लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जुवान युवान ने धीरे से अपने मन की बात कही। हा, कितना मजेदार है। आवाज में गुस्से का भाव था। इस दुनिया में एकमात्र नियम है कि सबसे योग्य व्यक्ति ही जीवित रहता है। अगर उसे भिक्षुओं और भिक्षुणियों से मदद नहीं मिलती या अगर मैं पहले से ही घायल नहीं होता तो मैं पराजित नहीं होता। तुमने पूछा कि वज्रपानी मुझे क्यों सील करना चाहता था। उसने सोचा कि मैं जीवित रहने के लायक नहीं था। उसने सोचा कि मैं बहुत लंबे समय तक जीवित रहा हूं, इसलिए मुझे मर जाना चाहिए। क्या ये तुम्हें संतुष्ट करता है? क्या तुम इस पर विश्वास करते हो? अमर की शुरुआत दोस्तों के एक समूह से हुई जो मानते थे कि हम मृत्यु पर विजय पा सकते हैं और देवताओं को हरा सकते हैं। हमने अपने जीवन को लंबा करने के लिए आत्मा अभ्यास की विधि बनाई। यही मैं चाहता था, लेकिन कुछ समय बाद मेरे दोस्तों ने फैसला किया कि उन्हें दूसरे लोगों की आत्मा लूट लेनी चाहिए। उन्होंने लोगों को मार डाला और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध छेड़ दिए। मैं इससे सहमत नहीं था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। उसके बाद वज्रपानी ने मुझे निशाना बनाया। उन्होंने मुझे हरा दिया। मैं अपनी शक्ति को फिर से भरने के लिए हत्या कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं इस झुंड में छिपने के लिए पूर्व की भूमि पर भाग गया। यह एक बंजर भूमि है। हर दिन यहाँ असंख्य जानवर और आत्माएं भटकती रहती हैं। मैं उनकी आत्माओं से खुद को ठीक करता हूँ। क्या आपको लगता है कि मैं गलत हूँ? जिन्हें मैं कभी अमर के मित्र मानता था, उन्हें पता चला कि मैं झुंड में हूँ। उन्होंने अफवाह फैलाई कि मेरे पास अमर का रहस्य है ताकि सभी संप्रदाय और स्कूल मुझ पर हमला करने के लिए लुभाएं, लेकिन मैंने अमरता की तकनीक बनाई ताकि मैं उनसे हार न जाऊं। वे या तो मेरे द्वारा मारे गए या बिना किसी परिणाम के वापस चले गए। इस तरह का जीवन दिन ब दिन, साल दर साल बीतता गया, और फिर भी उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। इसलिए यह वह जगह है जहां वे अपनी आत्मा को विश्राम देते हैं। यह उनका लालच ही है जिसने उन्हें मार डाला। वे मेरा रहस्य जानना चाहते हैं, वे मुझे मरवाना चाहते हैं। मैं बदले में उनकी आत्मा क्यों न मांगूं? तो मानो या न मानो, तुम्हें खुद ही फैसला करना होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भाषण के बाद मोचो की सांस फूलने लगी थी। जुवान युवान, मुझे लगता है कि वह सच कह रहा है। यह मोचो बोल रहा था। लालच भी उससे सहमत था। दुर्स्वप्न भूत एक स्वतंत्र आत्मा थी। भक्षक सम्राट भी दुर्स्वप्न झुंड में जाना चाहता था, लेकिन वह भूत से प्रभावित था, इसलिए वह उसकी कब्र में जो कुछ था उसे ले जाना नहीं चाहता था। वह भूत का सम्मान करता है, लेकिन सम्राट गिर गया है, और भूत, जिसे हर कोई मरा हुआ मानता था, अभी भी जीवित है। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करूंगा। खून की शपथ लो। मैं तुमसे 3 चीजें मांगने में सक्षम हो जाऊंगा। तुम हमें नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तुम वज्रपानी पृथ्वी को वश में करने में मेरी मदद करोगे। तुम मुझे सभी भूतों की स्रोत ऊर्जा के 100 जिन और स्रोत ऊर्जा वाली एक खदान दोगे। जुवान युवान ने अपनी आंखें बंद कर लीं। सबसे भयानक खून की शपथ के साथ एक गहरे लाल रंग का ताबीज उसके सामने तैर रहा था। विचारों की एक धारा ताबीज में फिसल गई। जुवान युवान जानता था कि भूत ने पहले ही खून की शपथ ले ली थी। उन्होंने सभी भूतों की ऊर्जा का स्रोत जमीन पर रख दिया और मोचो और बाई के साथ 3 मील दूर चले गए। पत्थर का टुकड़ा पिघलकर जमीन में धंस गया। जमीन की सतह पर एक बल आया जिससे धरती फट गई। आसमान में एक सुनहरी रोशनी चमकी और विस्फोट हुआ। 100 वर्ग मीटर का एक गड्ढा दिखाई दिया। भूकंप इतना जोरदार था कि उन्हें लगा कि दुनिया टूटकर बिखर जाएगी। उस इलाके के आसपास के जीव जंतुओं के मन में भी यही विचार आया, इसलिए वे अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। जुवान युवान को लगा कि 2 ताकतें एक दूसरे से लड़ रही हैं। 100 मीटर का छेद 1000 मीटर में बदल गया।
क्यूई इतनी हिंसक रूप से हिल रहा था कि उसकी रक्षा के लिए उसका कवच भी अपने आप सक्रिय हो गया। दोनों सेनाओं के बीच संघर्ष 1 घंटे तक चलता रहा। गहरे गड्ढे में एक रक्तलाल रोशनी और एक सुनहरी रोशनी आपस में उलझ रही थी। जुवान युवान, वह हमें बुला रहा है, हमें वहां जाना चाहिए, मोचो ने कहा। जब वे गड्ढे के किनारे पहुंचे तो वे सभी दृश्य देखकर चौंक गए। उसके अंदर 3000 मीटर लंबी ड्रैगन की हड्डियां थीं। वे मृत थे लेकिन फिर भी प्रभावशाली थे। क्यूई के कारण युक्सु घुटनों के बल बैठ गया। उसने कठोरता से कहा, मास्टर, ये इन परिवार के सम्राट दायरे के रक्षकों की हड्डियां हैं। उन्होंने इनमें क्लाउड ड्रैगन के अमृत को परिष्कृत किया है और वे यहां से गुजरे हैं। हाँ, ये 3 छोटे ड्रैगन लालची थे। उन्होंने पहले ही बहुत सारे क्रिस्टल और स्रोत ऊर्जा ले ली थी, लेकिन वे अभी भी और चाहते थे, इसलिए मैंने उन्हें रहने दिया। उनकी आत्माओं ने मुझे मजबूत किया, इसलिए आज मेरे पास खुद को सील से मुक्त करने की शक्ति है। क्रेटर से कोई बात कर रहा था। जुवान युवान ने आवाज का अनुसरण किया। वहां एक रक्त लाल दिल और एक सुनहरी रोशनी एक साथ संघर्ष कर रही थी। दुष्वप्न भूत को अब संदेश भेजने के लिए मोर्चों की जरूरत नहीं थी। तुम किसका इंतजार कर रहे हो बेटा? जुवान युवान ने सिर हिलाया। उसके पीछे वुडलैंड ड्रैगन किंग दिखाई दिया। वह ड्रैगन को काबू में करने वाली नक्काशी से भरी एक बड़ी छड़ी पकड़े हुए था। सुनहरी रोशनी वज्रपानी पृथ्वी थी। इसने जुवान युवान को शक्तिशाली विचार भेजे, तुम इस राक्षस की मदद क्यों करते हो जिसने दुनिया को बर्बाद कर दिया? अगर उसने आत्मा को अवशोषित करने वाली तकनीक नहीं बनाई होती तो कम निर्दोष लोग मारे जाते। युवा लड़के, तुम अच्छे और बुरे में अंतर कर सकते हो। मैं बता सकता हूं, इसलिए ऐसा करने पर पुनर्विचार करो। लाल कमल की आग को सक्रिय करो और भूत को फिर से सील करने में मेरी मदद करो। मैं तुम्हें अपनी शक्ति देने को तैयार हूं। जुवान युवान मुस्कुराया। वह जानता था कि वज्रपानी अपने पिछले जन्म से एक बौद्ध व्यक्ति था। उसे आम बौद्ध कहावत याद आ गई, नमो अमिताभ, बुद्ध को जीवन से प्यार है, तुम दुष्वप्न भूत को क्यों नहीं जाने देते? वज्रपानी पृथ्वी कांप उठी। उसके मन में और भी शक्तिशाली विचार आया, तुम कौन हो? तुमने कहा था नमो अमिताभ, तुम ये कैसे जानते हो? मैं ये कहावत लगभग भूल ही गया हूँ। हालांकि अगर तुम मेरी मदद करने को तैयार नहीं हो तो मैं राक्षस को फिर से बंद करने के लिए अपनी आखिरी शक्ति का उपयोग करूंगा। रुको, जुवान युवान ने तत्काल कहा। उसे वास्तव में समझ में नहीं आया कि क्या हुआ था। क्या सुखावती के मंदिर का उस पिछली दुनिया में बौद्ध धर्म से कोई संबंध था जिसमें वह रहता था? जो हो चुका है वह पहले ही हो चुका है। तुम अतीत और भविष्य से क्यों चिपके रहना चाहते हो? वज्रपानी पृथ्वी, तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए। अपनी परेशानियां छोड़ो। कैसे? आप हमारी शिक्षाओं को कैसे जानते हैं? आपका बुद्ध से गहरा संबंध होना चाहिए। वज्रपानी पृथ्वी आश्चर्यचकित थी, लेकिन जुवान युवान केवल वही दोहरा रहा था जो उसे अपने पिछले जीवन से बौद्ध धर्म के बारे में याद था, जो एक आम और व्यापक धर्म है। बेशक उसका किसी भी बुद्ध से कोई संबंध नहीं है। बुद्ध भविष्य में मनुष्य है और मनुष्य अतीत में बुद्ध है। आपको अपना मूल सार खोजना चाहिए और अपने क्रोध और परेशानी को छोड़ देना चाहिए। अतीत को अतीत ही रहने दें। आप कौन हैं? मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूं कि आप कौन हैं? वज्रपानी पृथ्वी जुवान युवान के रहस्य को नहीं समझ पाए। ये लड़का सूत्र शिक्षाओं से परिचित था। चेहरा केवल क्षणभंगुर होता है, कई चेहरे तो चेहरे ही नहीं होते। जैसे बुद्ध स्थायी नहीं है। जुवान युवान ने अपनी सारी यादों को खंगाला और आखिरकार एक बौद्ध व्यक्ति को ये कहते हुए पाया कि उसे याद तो है लेकिन वह समझ नहीं पा रहा है, हालांकि यह प्रासंगिक लग रहा था। उसने स्पष्ट रूप से सही दांव लगाया। मैं समझ गया माननीय। वज्रपानी की धरती और अधिक चमक उठी। एक दुर्जय मनुष्य की आकृति प्रकट हुई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 184 वज्रपानी राजा। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL स्वर्ग का भक्षण C184 वज्रपानी राजा। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 184 वज्रपानी राजा। वह व्यक्ति स्वयं वज्रपानी था। ये वज्रपानी है। उसने अपना दिमाग धरती में डाल दिया। वह अपने दृढ़ संकल्प के लिए प्रसिद्ध है। तुमने ये सब बकवास कहाँ से सीखी बेटा? और वज्रपानी उनसे क्यों प्रभावित हुआ? लालच उत्सुक था, लेकिन जुवान युवान ने उसे अनदेखा कर दिया। इसके बजाय उसने वज्रपानी को देखा, बुद्धिमान और अलौकिक होने का दिखावा करते हुए। अगर उसे पता चलता कि जुवान युवान बातें बना रहा है तो वह क्रोधित हो जाता। दुष्वप्न भूत, तुम और मैं कई सालों से झगड़ते आ रहे हैं। हमें अपनी दुश्मनी छोड़ देनी चाहिए। वज्रपानी अब क्रोधित नहीं बल्कि शांत दिख रहा था। जुवान युवान सिर हिला रहा था, तभी उसे अचानक कुछ याद आया। उसने पूछा, वज्रपानी, क्या हनुमान अभी भी जीवित है? वह गायब हो गया। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है, वज्रपानी ने कहा। उसने हनुमान के बारे में सिर्फ सुना था लेकिन उसे नहीं जानता था।
ये ठीक है, हम सभी का अपना भाग्य है। मैं आपके अगले जन्म में निर्वाण की कामना करता हूँ, वज्रपानी। जुवानयुवान ने धीरे से कहा। वज्रपानी ने अपनी आंखें बंद कर ली और सुनहरे सितारों की धूल में बदल गए, स्वर्ग में गायब हो गए। वह सुनहरी धरती उछल पड़ी। उसने दुर्स्वप्न भूत के साथ अपनी लड़ाई छोड़ दी और जुवानयुवान के शरीर में पिघल गई। उसने तुरंत तिल्ली के लिए पृथ्वी अमृत निकाला और महसूस किया कि उसके शरीर में पृथ्वी क्यों ही उबल रही है। उसने अपनी तिल्ली को परिष्कृत करने के लिए पृथ्वी तकनीक का पाठ करना शुरू कर दिया। तिल्ली व्यक्ति के मांस और परिसंचरण को नियंत्रित करती है। ये व्यक्ति के रक्त और क्यूई का फव्वारा था। ये व्यक्ति द्वारा भोजन, क्यूई और ऊर्जा से प्राप्त की गई हर चीज को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार था। दिन बीतते गए। उसकी त्वचा के नीचे का मांस सुनहरी रोशनी से ढका हुआ था। उसका मांस अभेद्य था। उसके पीछे एक सुनहरी रोशनी फैलती हुई वज्रपानी जैसी एक छाया बनाती थी। चूंकि पृथ्वी ने वज्रपानी के साथ इतना समय बिताया था, इसलिए जो आकृति बनी उसने उसका आकार भी ले लिया। वज्रपानी दुर्जय लग रहा था, लेकिन बुद्ध की तरह शांत भी था। जुवानयुवान की ताकत एक बार फिर बढ़ गई। 1400 ड्रैगन, 1480 ड्रैगन, 1560 ड्रैगन। एड्स बाय पब फ्यूचर। 1800 ड्रैगन। वह राजा क्षेत्र में रहा और फिर भी 1800 ड्रैगन के साथ उसकी ताकत कई शाही क्षेत्र के लड़ाकों जितनी मजबूत थी। अगर वह सोने के डार्क फीनिक्स को जीतने में सक्षम होता तो वह अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली होता। जब ये सब खत्म हुआ तब तक 7 दिन बीत चुके थे। वह जानता था कि उसका शरीर किसी भी उच्च श्रेणी के पृथ्वी के यंत्र को चकनाचूर कर सकता है, भले ही वह अपनी क्यूई को जारी न करे। हा, तुम वाकई कमाल हो, युवा लड़के। मैं कई सालों से जिंदा हूं, लेकिन ये पहली बार है जब मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो पानी, आग, पृथ्वी और लकड़ी से लड़ने वाले अंगों को परिष्कृत कर सकता है। खून से लाल दिल बोल रहा था। यह दुर्स्वप्न भूत था। ठीक है, तुम्हें अपना वादा पूरा करना चाहिए। मुझे शुद्ध स्रोत ऊर्जा से भरी एक खदान दे दो, जुवानयुवान ने कहा। बेशक, मेरे पीछे आओ। हृदय ने अपनी शक्ति जारी की और सभी भूतों की 100 जिन स्रोत ऊर्जा का एक ब्लॉक बुलाया और इसे जुवानयुवान की हथेली में रख दिया। उसने सहजता से कहा, यह तुम्हारा है। यह देखकर जुवानयुवान उत्साह से कांप उठा। यह बहुत कीमती है। वह इससे एक जियान क्लास का यंत्र खरीद सकता है। यह सिर्फ एक छोटा सा इशारा है। इतना उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। जब तक आप भक्षण करने वाले सम्राट की तिजोरी नहीं खोलते, तब तक आपने असली खजाने को देखा ही नहीं है। जुवानयुवान की भावना को समझते हुए लालच ने तिरस्कारपूर्वक कहा, जिस पर जुवानयुवान को कोई शर्म नहीं आई। भक्षण करने की तकनीक पहले से ही उसके हाथ में मौजूद स्रोत ऊर्जा से कहीं ज्यादा मूल्यवान है, और वह इस तरह के पत्थरों से भरी एक खदान का मालिक बनने वाला था। उत्साहित होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें पूरी खदान देने का वादा किया था, क्या तुम इसे पूरी तरह से छीन पाओगे? भूत ने हंसते हुए कहा। मैं अपना रास्ता बना चुका हूँ। ओह, उन ड्रैगन हड्डियों की कीमत बहुत ज्यादा है। उसने स्वर्गीय ड्रैगन गार्ड के अवशेषों को देखा। तुम पैसे कमाना जानते हो। मैंने हड्डियों और अमृत में मौजूद शक्ति को अवशोषित कर लिया है, लेकिन तुम अभी भी उनकी रीढ़ का उपयोग कर सकते हो। भूत ने कंकाल के बेकार हिस्सों को चकनाचूर कर दिया और रीढ़ की हड्डी को बुलाया, जो दवाइयों या उपकरणों को बनाने के लिए अच्छी थी, जुवानयुवान के सामने। जिस पर जुवानयुवान ने धन्यवाद कहा और तीनों रीढ़ की हड्डी को अपनी अंगूठी में डाल दिया। ठीक है, मेरे पीछे आओ। दिल हवा में तैर गया। निश्चित स्वभाव निष्क्रिय हो गया है। युक्सु एक बार ड्रैगन में बदल गया और 7 रंगों वाला पक्षी फिर से अपने मूल आकार में आ गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। बेटा, बताओ, तुमने वज्रपानी को जो बकवास बताई वह तुमने कहां से सीखी? लालच अब अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं सका और पूछा, तुमने कुछ ही वाक्यों से वज्रपानी को मना लिया? मैं तो ये भी नहीं समझ पाया कि तुम क्या कह रहे थे। मुझे भी नहीं पता, जुवानयुवान ने उत्तर दिया, लेकिन अगर आप मुझे भक्षक सम्राट के रोमांस के बारे में बताएं तो शायद मुझे पता चल जाएगा। तब लालच चुप हो गया। वे 50 मील की यात्रा एक धूसर और भारी आकाश के नीचे कर चुके हैं। डाक क्यूई मोटी थी, हालांकि इस बार वे इससे अप्रभावित थे। सबसे क्रूर जानवर उन्हें एक महामारी की तरह टालते थे, क्योंकि दुर्स्वप्न भूत उनके साथियों में से एक था। बाय, शुक्रिया। अगर तुमने मुझे नहीं बताया होता तो मैं वज्रपानी पृथ्वी को नहीं खोज पाता। जब हम खदान पर पहुंचेंगे तो मुआवजे के तौर पर जो भी मिल सके ले लेना, जुवानयुवान ने कहा। जुवानयुवान, अगर तुम्हें लगता है कि मुझे इसकी परवाह है तो मुझे दुख होगा। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, मैं तुम्हें पसंद करता हूं और मुझे तुम्हारी मदद करना अच्छा लगता है। बाई को थोड़ी निराशा हुई। मेरा मतलब यह नहीं है। आप ताइबाई के सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक हैं। आपने इस यात्रा के लिए कई महंगी चीजें खरीदी होंगी, जैसे तावीज और दवाइयाँ। जुवानयुवान ने कहा। यह तो और भी दुखदाई है जुवानयुवान। मुझे इन खर्चों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने आह भरी।
जुवानयुवान को कुछ भी कहने के लिए नहीं सूझा। कोई बात नहीं, मैं खुद को स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकता। जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, और खदान से कुछ भी लेने में संकोच मत करो, अन्यथा अगर हम सब कुछ बाहर नहीं ला पाए तो ये बहुत बड़ी बर्बादी होगी। ठीक है, ये बात ज्यादा सही है। मुआवजे की कोई जरूरत नहीं है। बाई ने नाक भान सिकोड़ी। वाह, तुम लोकप्रिय हो, भूत ने जुवानयुवान को चिढ़ाते हुए कहा। फिर वह एक सुरंग के सामने उतरा। यही है। उनके उतरने के बाद युक्सुए मानव रूप में बदल गया और पक्षी फिर से छोटा हो गया। खदान के प्रवेश द्वार पर एक मैला ढोने वाले सांप ने हृदय पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन हृदय मुड़ गया और सांप पिघल गया। फिर वे सुरंग में प्रवेश कर गए। भूत ने सभी प्रकार के शक्तिशाली जानवरों को मारकर रास्ता साफ कर दिया। वे अंततः सुरंग के अंत और ऊर्जा स्रोत की खदान के द्वार तक पहुंच गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 185 अकेलापन। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL स्वर्ग का भक्षण C185 अकेलापन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 185 अकेलापन। जुवानयुवान ने जो देखा उससे वह दंग रह गया। शुद्ध स्रोत ऊर्जा की खदान रंगों से भरी हुई थी। सभी चट्टानें जो जबरदस्त ऊर्जा से भरी हुई थीं, छोटे पहाड़ों की तरह ढेर हो गई थीं। ये कुछ 100 मीटर लंबा था। यहाँ स्रोत ऊर्जा की मात्रा अविश्वसनीय थी। हमेशा एक अच्छी भूमि एक बुरे के अंदर छिपी होगी और इसके विपरीत ये प्रकृति का नियम है। लड़ाकू ड्रैगन संप्रदाय जियान के अच्छे क्यूई से भरा था और अभी भी खदान की तरह एक खराब भूमि है। जुवानयुवान ने लालच के सामने अपना आश्चर्य व्यक्त किया। अधिग्रहण की पुस्तक सही और ज्ञान से भरी थी। बेशक, लेकिन मैं खुद को प्रकट नहीं करूंगा। दुष्वप्न भूत अपने चरम पर नहीं है, अपनी मूल शक्ति का 100वां हिस्सा भी नहीं, अन्यथा वह मेरे अस्तित्व का पता लगा लेता। अंडे में ये सब हो सकता है, लालच ने कहा। ब्रह्मांड की मोटी क्यूई इतनी सघन थी कि ऐसा लग रहा था कि वे तरल में तैर रहे हैं। यह उनके शरीर में इतनी आसानी से पिघल गई। जुवानयुवान ने कुछ गहरी सांसें लीं, अपने रोम छिद्रों में चिकनी संवेदनाओं को पूरी तरह से महसूस किया। मोचो क्यूई की प्रचुरता से चौंक गया। बाई भी अवाक थी। अगर यह जगह दुष्वप्न झुंड में मौजूद नहीं होती तो ये पहले ही खत्म हो चुकी होती। ठीक है, ये खदान तुम्हारी है। मुझे उत्सुकता है कि तुम इस सारी ऊर्जा को कैसे छीनने जा रहे हो। दुष्वप्न भूत का दिल अपनी आत्मा के साथ अपने व्यंग्यात्मक स्वर के साथ धड़कता रहा। दिल एक टब जितना बड़ा था। यह एक इंसान का दिल नहीं था बल्कि एक क्लाउड ड्रैगन का था, इसलिए यह जीवन सार से भरा हुआ था। यह इस तरह है। जुवानयुवान ने अपनी अंगूठी से अंडा निकाला। उसने अपने चारों ओर क्यूई महसूस किया और जुवानयुवान के हाथ से उड़ गया। इसने अपनी लालची प्रकृति को प्रकट किया। कई मोटे काले धागे जमीन में घुसा दिए और खदान से महान स्रोत ऊर्जा को बेतहाशा अवशोषित किया। बाय, मोचो, तुम दोनों को भी अभ्यास करना चाहिए, जुवानयुवान ने कहा। ऐसी जगह पर अभ्यास करना एक विलासिता थी। बाय जैसे किसी व्यक्ति को अक्सर ऐसा मौका नहीं मिलता। यहाँ एक दिन अभ्यास करना एक साधारण जगह पर 1 साल तक अभ्यास करने के बराबर है। मोचो को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए प्रचुर मात्रा में क्यूई की आवश्यकता थी। तुम्हारे बारे में क्या? बाई ने पूछा। मैं वज्रपाणी पृथ्वी से संतुष्ट हूँ, मुझे बस समायोजित होने के लिए कुछ समय चाहिए। बहुत जल्दी सुधार करना अच्छा नहीं है। जुवानयुवान रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा जुवानयुवान। मैं तुम्हारा बोझ नहीं बनूंगा, मोचो ने गंभीरता से कहा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मोचो की प्रगति से जुवानयुवान थोड़ा हैरान था। यह अविश्वसनीय था क्योंकि उसके पास पहले से ही उसे बचाने की शक्ति थी। वह स्रोत ऊर्जा चट्टानों से बने पहाड़ों में से एक पर हल्के से कूद गई और अभ्यास करने के लिए बैठ गई। जैसे ही उसने अभ्यास शुरू किया, उसका शरीर एक विशाल भावर में बदल गया जिसने जितनी क्यूई को खींच सकता था खींच लिया। ये 1000 आत्माओं की तकनीक है। ये 1000 आत्माओं के पहले शरीर द्वारा बनाई गई एक ग्रैंड जियान तकनीक है। और यह छोटी लड़की, क्या वह 1000 आत्माओं के पहले शरीर की वारिस है? दुष्वप्न भूत ने एक लंबा जीवन जिया था, इसलिए उसने तुरंत मोचो की तकनीक को पहचान लिया। ओह, वह क्या है? जुवानयुवान ने नाटक किया। तुम जानते हो कि यह क्या है? ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हारे बारे में अनभिज्ञ हूं। सभी प्राणियों का शरीर, ये सभी पापों की उत्पत्ति है, लेकिन तुम इसे बहुत अच्छी तरह से छिपाते हो। इस काया के साथ तुम दुनिया द्वारा शिकार किए जाने के लिए नियत हो। कोई भी तुम्हें बढ़ने नहीं देगा। पृथ्वी पर चलने वाले सभी प्राणियों के पिछले सभी शरीर मारे गए थे। झुंड में प्रवेश करने के बाद एक था जो भक्षक सम्राट बन गया, लेकिन फिर भी उसे उसके समकालीनों ने मार डाला। दुष्वप्न भूत ने फुसफुसाया। उसने जुवानयुवान की असली पहचान तब पहचानी जब उसने वज्रपाणी पृथ्वी को अवशोषित किया। अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं भक्षक सम्राट का उत्तराधिकारी हूं, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे?
जुवाना युवान पैरों पर पैर रखकर बैठ गया। उसने पकड़े जाने से घबराने का कोई संकेत नहीं दिखाया। स्वाभाविक रूप से, यदि सभी जीवों के शरीर को उपयुक्त तकनीक नहीं मिली है तो शरीर बेकार माना जाता है। यदि आपको सिखाने वाला कोई नहीं है तो आप तत्वों के 5 आध्यात्मिक प्राणियों में से 4 को नहीं खा पाएंगे। पहले मुझे लगा कि आप सिर्फ सम्राट के बेटे हैं या आपके पास असाधारण प्रतिभा है, लेकिन केवल भक्षण करने वाला सम्राट ही जानता है कि रक्त शपथ का उपयोग कैसे किया जाता है। हम सभी के अपने रहस्य हैं, इसलिए मैं उसके बारे में नहीं पूछूंगा। भूत ने हंसते हुए कहा, क्या आपको डर नहीं है कि मैं आपका रहस्य बता दूंगा? नहीं, मैं क्यों करूं? तुम्हें अभी भी मुझसे 3 अनुरोध करने हैं। अगर मैं तुम्हें आत्महत्या करने के लिए कहूं और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारी मूल आत्मा नष्ट हो जाएगी। हाँ, मैं इतने लंबे समय से इस धरती पर घूम रहा हूं, फिर भी मैं एक लड़के से हार गया हूं। भूत ने आह भरी, जितना लंबा जीवन तुम जीते हो उतना ही मूर्ख बनते हो। मुझे अमर होने का रास्ता मिल गया और मुझे एहसास हुआ कि अकेलापन असहनीय है। मैंने जो तकनीक बनाई है उसमें अपने अंतर्निहित दोष हैं। मैं अन्य आत्माओं को अवशोषित करके अपने जीवन को लंबा कर सकता हूं, लेकिन इसकी कीमत मुझे उस दर्द को सहना है जो इसके साथ आता है। मैं जितनी अधिक आत्माओं को अवशोषित करता हूं, प्रत्येक आत्मा उतना ही कम समय देती है। मैं वास्तव में मरने वाला हूं। मुझे जल्दी से अपने 3 अनुरोध बताओ या तुम उन्हें पूरा नहीं कर पाओगे। क्या तुम अमर नहीं हो? जुवाना युवान आश्चर्यचकित था। हमें लगा कि हम अमर हो सकते हैं, लेकिन हम 12 लोगों ने, जिन्होंने इस तकनीक को बनाया था, इसकी क्षमता को बहुत ज्यादा आंक लिया। हम बहुत लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। भूत ने बिना किसी भावना के कहा, लेकिन उसके स्वर ने जुवान युवान को दुखी कर दिया। आखिरकार मैं अभी भी मौत से नहीं बच सकता, लेकिन यह एक अच्छी बात है। बहुत लंबे समय तक जीना जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा बुरा है। जुवाना युवान उसके शब्दों से बहुत परेशान हो गया। मुझे लगता है कि जीना अच्छा है। मैं जो करना चाहता हूं कर सकता हूं और उन लोगों की रक्षा कर सकता हूं जिनकी मुझे परवाह है। सर, शायद आपको उस भावना को याद करने की कोशिश करनी चाहिए जो आपने तकनीक बनाते समय दिखाई थी और अपने भाग्य के खिलाफ लड़ना चाहिए। हा, युवा लड़के, जब तुम मेरे जितना लंबा जीवन जियोगे और अपने भाइयों के विश्वासघात, अपने परिवार के खून और अपने प्रियजनों की मौत का स्वाद चखोगे, तब तुम अलग तरह से सोचोगे। सभी राजा और सम्राट अकेले होते हैं। ऊंचे स्थानों पर हमेशा ठंड होती है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जुवाना युवान ने जमीन पर नजर डाली। लालच ने अचानक कहा, वह सही है। भक्षक सम्राट का भी यही विचार था। वह अकेला था, मेरे और जानवर के अलावा वह किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता था। जब वह उन सभी सम्राटों और जियानों द्वारा घेर लिया गया और मारा गया, तो वह भाग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मुझे तब समझ में नहीं आया कि क्यों, लेकिन भूत ने मुझे अभी कारण बताया है। युवा लड़के, मैंने तुमसे 3 अनुरोधों का वादा किया था और मैं इसे पूरा करूंगा, इसलिए ये दुर्लभ ताबीज ले लो। तुम इसके साथ मेरी उपस्थिति के लिए पूछ सकते हो। ड्रैगन के दिल से एक ताबीज प्रकट हुआ और जुवाना युवान की हथेली पर उतरा। धन्यवाद सर, मैं मरने से पहले आपको अपनी इच्छाएं बता दूंगा क्योंकि मैं उन्हें व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। जुवाना युवान ने हल्के से कहा। हा, बढ़िया, मैं इंतजार कर रहा हूं। उन्होंने खदान में 7 दिन बिताए और जुवाना युवान ने भूत से ज्ञान मांगने का अवसर प्राप्त किया, जो उदारतापूर्वक ज्ञान बांटने में भी सक्षम था। 7वें दिन अंडे पर 9वें सूर्य के निशान दिखाई दिए। लाल सूरज सुनहरा होने वाला था। भक्षक सम्राट का बच्चा अंडे से बाहर आने वाला था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 186 उधार के चाकू से हत्या। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL स्वर्ग का भक्षण C186 उधार के चाकू से हत्या। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 186 उधार के चाकू से हत्या। 10 दिन पहले पूर्वी राजवंश के एक गुप्त स्थान पर कुछ शक्तिशाली लोग एक साथ इकट्ठे हुए थे। वे 4 लोहे और नम दीवारों के सामने थे जो केवल कुछ बिखरी हुई मोमबत्तियों से रोशन थीं। केवल छायाएं ही दिखाई दे रही थीं। यिन तियानशान, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? एक कर्कश, डरावनी और भयावह आवाज ने पूछा। तुम्हारी रुचियों से संबंधित बातें। क्या तुम नहीं चाहते थे कि इन कबीले और तुम्हारे परिवार, हाय कबीले के बीच विवाह हो? इसीलिए तुम सब यहाँ हो, यिन तियानशान ने कहा। ओह, क्या झेलुओ घर पर है? क्या उसने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दी है? एक और आवाज उसकी भावनाओं को छिपा नहीं सकी। ये हाय परिवार का युवा स्वामी था। नहीं, लेकिन मुझे पहले ही पता चल गया है कि मेरी छोटी बहन घर आने से क्यों मना कर रही है। यह एक आदमी की वजह से है। फाइटिंग ड्रैगन संप्रदाय का एक शिष्य। इस बार मुझे डर है कि यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे तुम संभाल सको, इसलिए मैं लुनहुई से एल्डर तियानजान को लाया हूं। यिन तियानशान ने शांति से कहा।
अचानक कमरे में एक कुचलने वाली क्यूई फैल गई। कुछ टिमटिमाती मोमबत्तियां अपनी रोशनी को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही थीं। तुमने अभी क्या कहा? ये कैसे हो सकता है? हाई परिवार के युवा मालिक ने गुस्से से कहा। क्यों नहीं? हाई परिवार पूर्वी भूमि की निगरानी को नियंत्रित करता है। आपको इसके बारे में सुनना चाहिए था, यिन त्यानशांग ने उत्तर दिया। क्या तुमने नहीं कहा कि वह झेलुओं का शिष्य है? उसका शरीर बेकार है तो मुझे इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? हाई परिवार के युवा गुरु ने इस विचार का तिरस्कार किया। तुम गलत हो, वह बेकार लड़का अब एक राजा क्षेत्र सेनानी है। उसे समर्थन देने वाली कोई रहस्यमयी शक्ति होनी चाहिए। मैंने उसे मारने के लिए 3 शाही क्षेत्र सेनानी और 15 ग्रैंड मास्टर भेजे, लेकिन वे सभी मर गए सिवाय एक के जिसे वह नियंत्रित कर रहा था। वह यिन कबीले और हाई परिवार के बीच दुश्मनी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा कि अगर तुमने मेरी बहन से शादी करने की हिम्मत की तो वह पूर्वी भूमि में आग लगा देगा। यिन त्यानशांग ने कहा। फिर उसने सख्त लहजे में कहा, मुझे पता चला है कि उसे 5 तत्वों के जियान ने एक शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है और उसे एक लड़ाई की आग दी गई है। लिशो शहर की घटना ने झेलू को बहुत क्रोधित कर दिया, इसलिए उसने मुझसे सभी संबंध तोड़ लिए। अगर कुछ भी हुआ और उसने पूरे यिन कबीले से संबंध तोड़ने का फैसला किया तो ये हमारे दोनों परिवारों और पूरे पूर्वी राजवंश के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। वह बेवकूफ कुत्ता भौंक रहा है। अगर उसके पास फाइटिंग फायर है तो वह मेरे फाइटिंग वाटर से नष्ट हो जाएगा। तुम चाहते हो कि मेरा परिवार उसे मार डाले, है ना? हाई कबीले के युवा स्वामी ने ठंडे स्वर में कहा, हम ऐसा कर सकते हैं। क्या तुम उसे जिंदा या मुर्दा चाहते हो? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह जिंदा है या मर गया है, लेकिन सावधान रहना क्योंकि झेलू उसे बचाना चाहती है। उसके डार्क ड्रैगन तुम्हारे आदमियों को मारने में संकोच नहीं करेंगे, यिन त्यानशांग ने कहा। मैं हमेशा से ये देखना चाहता था कि डार्क ड्रैगन्स कितने शक्तिशाली हैं। हमारी हत्या करने वाली टीम उनसे ज्यादा खराब नहीं होनी चाहिए। झेलुओ मेरे प्रति पक्षपाती रही है, इसलिए मैं उसे अपनी ताकत से जीत लूंगा और उससे शादी करवाऊंगा। उसकी आवाज में उसकी नाराजगी छिपी हुई थी। जुवाना युवान नाम से उसे चिढ़ होती थी, लेकिन वह आखिरकार झेलुओं का शिष्य है। अगर आप उसे मार देते हैं तो वह खुश नहीं होगी। जो करना है करो, लेकिन तुम उसके व्यक्तित्व को जानते हो। लड़का स्वर्गीय योद्धाओं का मोती और ड्रैगन स्केल कवच ले जा रहा है, इसलिए हम पहले से ही जानते हैं कि वह कहाँ है। शायद वह पहले से ही जानता है कि मैं उसे मारने के लिए लोगों को भेजूंगा क्योंकि वह दुर्स्वप्न झुंड में छिपा हुआ है। वह जगह हमारे शक्तिशाली परिवार के पूर्वजों के लिए भी खतरनाक है। अगर वह वहां मर गया है तो हमें उसका शरीर वापस लाना होगा। मेरी बहन उसे वापस ले आएगी चाहे वह मर जाए या जिंदा, और जब वह वापस आएगी तो उसका कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। वास्तव में झेलू अभी भी बहुत छोटी है, वह चीजों के महत्व को नहीं समझती है। तुम्हारे पिता नहीं चाहते थे कि उसे सच्चाई पता चले, इसलिए वह खुद को बलिदान नहीं करेगी। भले ही हम हमेशा जनरल यिन का सम्मान करते रहे हैं, लेकिन झेलू को ये जानने की जरूरत है, वह हमेशा अपनी मर्जी से नहीं चल सकती। हाई कबीले के युवा गुरु ने क्रूरता से मुस्कुराते हुए कहा। युवा गुरु यिन, आप बहुत समझदार हैं। चिंता मत करो, जब तक झेलू मुझसे शादी करती है मेरा परिवार निश्चित रूप से जनरल यिन को बचाएगा, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। ये ताबीज तुम्हें लड़के की दिशा बताएगा। मैं इसे तुम्हें दे दूंगा, युवा मास्टर हाई, यिन त्यानशांग ने कहा। अपने मन में वह सोच रहा था, जुवान युवान, तुम दावा करते हो कि तुम मेरी बहन की रक्षा कर सकते हो, यहाँ तुम्हारा कट्टर दुश्मन है, अब तुम क्या करोगे? झेलुओ इसके लिए मुझे भी दोषी नहीं ठहरा सकता। यिन त्यानशांग की परछाई गायब हो गई। तभी वह कर्कश डरावनी आवाज फिर से बोली। वह लुनहुई का एल्डर त्यानजान था। क्या तुम्हें हमारी मदद की जरूरत है? नहीं, वह कोई नहीं है। मैं अपने 4 सबसे अच्छे लोगों को भेजूंगा और अपने स्वर्गीय समुद्री रक्षकों को भेजूंगा। हाई परिवार के युवा स्वामी ने जुवाना युवान के बारे में बहुत कम सोचा। अगर ऐसा है तो मैं अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। अगर तुम असफल हो गए तो लुनहुई मिशन को संभाल लेंगे। कर्कश आवाज भी गायब हो गई। जुवाना युवान, उसने दुर्स्वप्न झुंड में जाने की हिम्मत की, इसलिए वह शायद वापस नहीं आएगा, लेकिन चूंकि तुमने हमारे परिवारों का अपमान करने की हिम्मत की है, इसलिए मुझे तुम्हें हाई की शक्ति दिखानी होगी। हा 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 हा। उसके बाद उसकी छाया अंधेरे में गायब हो गई। स्रोत ऊर्जा खदान में रंगीन ऊर्जा से भरे छोटे पहाड़ चूर्ण में बिखर गए। जो अभी भी अपने आकार में थे वे अब रंगहीन हो गए। ब्रह्मांड क्यूई पतला हो गया। अंडे ने अपनी शक्ति को केंद्रित किया जिससे उसकी भक्षण गति बढ़ गई। हालांकि जुवान युवान जानता था कि अंडा अभी फूटेगा नहीं। फूटने के बाद के चरण में बहुत अधिक ऊर्जा लगेगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। सिर्फ 7 दिनों में मोचो ने इंपीरियल रियल्म फाइटर को पूरा किया और उसके पास 5600 ड्रैगन्स की ताकत थी, जबकि बाय 900 ड्रैगन्स की ताकत के साथ ग्रैंडमास्टर रियल्म के शीर्ष पर पहुंच गया। बाय और मोचो के बीच बहुत बड़ा अंतर था,
क्योंकि मोचो एक जियान क्लास तकनीक के साथ अभ्यास करता है और उसके पास 1000 आत्माओं का शरीर है, इसलिए ये तुलनीय नहीं था। बाई का 7 रंगों वाला पक्षी अब एक शाही क्षेत्र का योद्धा था। युक्सु भी एक शीर्ष शाही क्षेत्र का योद्धा था, जिसके पास 2400 ड्रैगन की ताकत थी, जब वह मानव रूप में था। 6 घंटे और बीत गए और खदान की बिजली खत्म हो गई। जुवानयुवान ने अंडा वापस लिया और फिर मोचो और बाई को बुलाया। वह दिल की ओर मुड़ा। मास्टर भूत, हमने पहले ही इस खदान से सारी ऊर्जा निकाल ली है। अलविदा। हाँ, अच्छा, अलविदा। ड्रैगन का दिल फिर हवा में गायब हो गया। जुवानयुवान, मुझे लगता है कि मैं तुमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हूँ। तुमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली। मोचो की आंखें चौड़ी और चमकीली थीं। जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ती गई, उसकी आभा और भी शानदार होती गई। बाई को उससे थोड़ी जलन हुई। एक विशेष काया होने के फायदे स्पष्ट थे, लेकिन बाई ने खुद को कमतर नहीं समझा क्योंकि उसके अपने फायदे थे। दुर्स्वप्न झुंड की हमारी यात्रा सार्थक साबित हुई। तुम कहाँ जाओगे, जुवानयुवान? बाई को व्यापार के लिए ताइबाई वापस जाना था। वह आगे की यात्रा नहीं कर पाएगी। मेरे 5 गुरु पहले ही लिंगलोक संप्रदाय में जाकर डार्क फीनिक्स ऑफ गोल्ड को वापस लाने का मौका मांग चुके हैं, इसलिए हम वहां जाएंगे। हम पहले ही बहुत समय बाहर बिता चुके हैं, जुवानयुवान ने कहा। सोने का काला फीनिक्स, सूची में 16वें स्थान पर आने वाला लड़ाकू सोना। मुझे नहीं पता था कि यह लिंगलोक संप्रदाय में था। बाई आश्चर्यचकित थी। ये व्यापक ज्ञान नहीं है। मेरे गुरुओं को इसे जानने में बहुत समय लगा। जुवानयुवान मुस्कुराया। क्या ये खतरनाक है? क्या मुझे तुम्हारे साथ वहां जाना चाहिए? बाई ने कहा। नहीं, आप ताइबाई ट्रेडिंग के मास्टर हैं, इसलिए आप व्यस्त होंगे। मैं इसे संभाल लूंगा। मैंने पहले ही 5 तत्वों में से 4 पर विजय प्राप्त कर ली है। मैं आखिरी तत्व पर नहीं फिसलूंगा। चिंता मत करो, मुझ पर भरोसा करो। बेशक मैं करता हूं। चलो पहले झुंड से बाहर निकले। जुवानयुवान की वृद्धि ने उसे बहुत खुश कर दिया। वे दुर्स्वप्न झुंड के निकास की ओर चले, इस बात से अनभिज्ञ कि वहां उनका इंतजार कर रहा दल मौजूद है। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण, अध्याय 187, युद्ध की कगार पर। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL: स्वर्ग का भक्षण, C187, युद्ध की कगार पर। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 187, युद्ध की कगार पर। दुर्स्वप्न झुंड के बाहर 2 पुरुष और 2 महिलाएं हवा में मंडरा रही थीं। वे युवा मास्टर हाई के सबसे भरोसेमंद रक्षक थे, तियानलेई, तियानफेंग, तियानहुओ और तियानशुई। वे सभी शीर्ष शाही क्षेत्र के सेनानी थे। वे फाइटिंग ड्रैगन संप्रदाय के फैंग यून से बहुत पीछे नहीं थे। उनके पीछे स्वर्गीय सागर रक्षकों के 24 शीर्ष ग्रैंड मास्टर थे। तियानलेई बिजली से घिरा हुआ एक आदमी था, मानो वह हाथ हिलाकर किसी को बिजली का झटका दे सकता हो। हम कई दिनों से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। क्यों न हम अंदर चले जाएं? नहीं, मास्टर हाई ने हमें उसका इंतजार करने का आदेश दिया है। झुंड बहुत खतरनाक है, पानी जैसी नीली साटन की पोशाक पहने एक महिला ने कहा। वह तियानशुई थी। वह न केवल असाधारण रूप से सुंदर थी बल्कि बुद्धिमान भी थी। वह कौन है? हम चारों को उससे क्यों निपटना चाहिए? वे कहते हैं कि वह फाइटिंग ड्रैगन संप्रदाय का एक शिष्य है। क्या ये फंग लाई हो सकता है? एक और आदमी ने कहा। वह बहुत लंबा और मजबूत था। वह जलती हुई गर्मी से ढका हुआ था, जैसे वह एक मशाल हो। वह तियानहुओ था। अगर यह फंग लाई है तो मास्टर हाई को खुद यहां आना चाहिए। फंग लाई पवन आत्मा का पुनर्जन्म है। हम चारों मिलकर भी उसे नहीं मार पाएंगे, एक महिला ने हल्के से कहा। उसका चेहरा सख्त और गंभीर था। वह तियानफेंग थी। उसे जुवानयुवान कहा जाता है, यिन झेलुओं का शिष्य। उसने फाइटिंग ड्रैगन संप्रदाय में प्रवेश किया और हाई परिवार को चुनौती दी। इसलिए मास्टर हाई चाहते हैं कि हम उसे मार दें। वह केवल एक राजा क्षेत्र का योद्धा है, लेकिन यिन झेलुओं के डार्क ड्रैगन्स उसकी रक्षा कर रहे थे। मास्टर हाई ने हमें उनके बारे में चेतावनी दी थी। तियानशुई ने थोड़ी ईर्ष्या के साथ कहा। उसने सोचा कि इन झेलुओं ने अपने शक्तिशाली विशेष शरीर के कारण अपने गुरु हाई को आकर्षित किया। भले ही वह इन झेलुओं को न मार सके, लेकिन वह अपने शिष्य को मारना चाहती थी। तो वह वाकई कमजोर है। उन्होंने हमें यहाँ क्यों बुलाया? तियानलेई नाखुश था। ये सही है, वे उसे पकड़ने के लिए गार्ड भेज सकते हैं। तियानहुओ ने सहमति जताई। यदि आप मास्टर हाई के फैसले से परेशान हैं तो आप उनसे इस बारे में बात कर सकते हैं। तियानफेंग ने उन्हें घूर कर देखा। मेरा मतलब यह नहीं था, लेकिन हम 4 शाही लोग हैं जो हाई परिवार से हैं। किंग रियल्म फाइटर का इंतजार करना हमारे लिए बहुत सम्मानजनक नहीं है। तियानलेई ने समझाया, हम इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। बस इसे जाने दो, जब वह बाहर आएगा तो तुम अपना मूड ठीक करने के लिए उसे मार डालोगे। तियानहुओ ने कहा। ठीक है, लानत है।
क्या कमीना है, उसने मुझे इंतजार करने की हिम्मत कैसे की। जब वह बाहर निकलेगा तो मैं उसे नष्ट कर दूंगा। तियानले चिल्लाया और जमीन पर मुक्का मारा। उसकी बिजली की क्यू जमीन पर गिरी और एक गहरा गड्ढा बन गया। शायद दुर्स्वप्न भूत उनकी रक्षा कर रहा था, क्योंकि जब वे चले गए तो जुवानयुवान और कंपनी पर कोई जानवर हमला नहीं कर रहा था। हाँ बेटा, तुमने 5 तत्वों में से 4 पहले ही एकत्र कर लिए हैं। केवल सोने का काला फीनिक्स बचा है। जब 5 तत्वों का चक्र पूरा हो जाएगा तो भक्षण तकनीक में एक और परिवर्तन होगा। जब तुम ग्रैंडमास्टर क्षेत्र में कदम रखोगे तो तुम्हारी शक्ति भी बदल जाएगी। लालच जुवानयुवान के विकास से संतुष्ट था। जानवर भी अंडे सेने वाला था। शायद जुवानयुवान भक्षण सम्राट से आगे निकल जाए। हालांकि जुवानयुवान खुश मूड में नहीं था। दुर्स्वप्न भूत के अकेलेपन ने उसे हिला दिया। उसने सोचा कि एक आदमी बिना पछतावे के कैसे रह सकता है, क्या यह संभव भी है? ठीक है, यह ऐसी समस्या नहीं है जिसे मैं हल कर सकता हूं। मैं केवल उन सभी लोगों को मार सकता हूं जो मुझे रोक रहे हैं और मास्टर जेनेलुओ की रक्षा कर सकता हूं। जुवानयुवान ने फैसला किया। ये सही है, आपको भूत के बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हर किसी का जीवन अलग होता है। लालच ने कहा, ओह, क्या अभी भी लोग झुंड में घुसने की कोशिश कर रहे हैं? बाहर बहुत से लोग हैं, इसलिए सावधान रहें। वहां 4 शीर्ष शाही क्षेत्र के लड़ाके और 24 शीर्ष ग्रैंड मास्टर हैं। जुवानयुवान, मोचो ने भी कुछ नोटिस किया। बाहर बहुत सारे लोग हैं। अगर हम बाहर गए तो हम खतरे में पड़ जाएंगे। क्या जुवानयुवान जानता था कि मोचो भाग्य बता सकता है? क्या हुआ? वे तुम्हें पकड़ने आए हैं जुवानयुवान। वे नाराज हैं कि तुमने उन्हें इतने लंबे समय तक इंतजार करवाया। वे हाई परिवार के 4 शाही क्षेत्र हैं। वे तुम्हारी आभा को करीब आते हुए महसूस कर सकते हैं और अगर तुम अभी बाहर गए तो वे तुम्हें मार देंगे। है परिवार, वे अपने और मास्टर जेनेलुओ के बीच विवाह चाहते हैं। जुवानयुवान ने सोचा, ओह, यह अहंकार है। क्या उन्हें लगता है कि मैं उनका गुस्सा चुपचाप सह लूंगी? बाई ने व्यंग्य किया। जुवानयुवान उसके गुस्से से उछल पड़ा। आखिरकार वो कई शक्तिशाली तावीज और हथियारों के साथ एक शीर्ष ग्रैंडमास्टर थी। ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूं कि वे कितने ताकतवर हैं। जुवानयुवान ने कहा। वह जानता था कि वह हाई परिवार को नष्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन वह उनके नौकरों को मार सकता है। चलो चलें, मोचो, बाई की रक्षा करो। मैं करूंगा जुवानयुवान, सावधान रहना। मोचो 7 रंगों वाले पक्षी पर कूद गया। चिंता मत करो। जुवानयुवान ने आगे देखा और उसे अपने आगे एक भयानक शक्ति का आभास हुआ। ओह, कोई बाहर है। यह जुवानयुवान है, तियानशुई ने कहा। हा, आखिरकार, आप हमेशा के लिए छिप नहीं सकते। तियानले हंसा। 7 रंगों वाला पक्षी। तियानफेग ने देखा, ये 7 रंगों वाले फीनिक्स का वंशज है। आम लोग ऐसा जानवर नहीं ढूंढ पाएंगे। वह महिला कौन है? कौन परवाह करता है? ओह, लड़की बहुत सुंदर है। तियानहुओं के मन में कुछ अश्लील विचार थे। वह उछल पड़ा और जुवानयुवान को बेहतर तरीके से देखा, जो एक फ्लड ड्रैगन की सवारी कर रहा था। वह हैरान था, क्या ये यिन कबीले का स्वर्गीय ड्रैगन गार्ड नहीं है? उसने ड्रैगन को वश में कर लिया है। क्या आप लड़ाकू ड्रैगन संप्रदाय के शिष्य हैं? जुवानयुवान। तियानहुओ क्रूरता से मुस्कुराया। स्वाभाविक रूप से, हाय परिवार के तुम बेवकूफ कुत्ते, क्या तुम मेरा इंतजार नहीं कर रहे हो? तुम सब एक साथ क्यों नहीं आते? मेरे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। जुवानयुवान भी गुस्से से मुस्कुराया। उसके नीचे युक्सु ने अपनी क्यूई जारी की, सीधे तियानहुओ पर हमला किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हालांकि तियानहुओ हैरान रह गया क्योंकि युक्सु की ताकत 3600 ड्रैगन थी। उसने अपनी क्यूई भी जारी की और जुवानयुवान पर जलती हुई आग की दीवार भेजी। जुवानयुवान ने स्वर्ग के जल की महिला संत को बुलाया और आग पर नीले पानी से प्रहार किया। युद्ध शुरू होने वाला था। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण, अध्याय 188 बाय का रोष। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL: स्वर्ग का भक्षण C 188 बाय का रोष। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 188 बाय का रोष। आग की दीवार जुवानयुवान पर टूट पड़ी, लेकिन वह अपनी जगह पर डटा रहा। नीली स्क्रीन की सुरक्षा के साथ आग भाप बनकर दूर चली गई, जिससे घना सफेद कोहरा बन गया। जुवानयुवान के पास स्वर्ग के जल की मदद से 1800 ड्रैगन की ताकत थी, इसलिए उग्र क्यूई से लड़ना असंभव नहीं था। तियानहुओ की ताकत लगभग 2400 ड्रैगन थी, जो ड्रैगन रूप में युक्सु से बहुत कमजोर थी। वह उसके हमले का सामना नहीं कर पाया, इसलिए वह एक विशाल उग्र पक्षी में बदल गया, जो एक बहुत ही क्रूर जानवर था। वह जहां भी जाता, घर नष्ट हो जाते और लोग मारे जाते। उग्र पक्षी बना तियानहुओ उसके मानव रूप से भी अधिक शक्तिशाली था, जिसमें 3400 ड्रैगन की ताकत थी। आग और भी तेज होती जा रही थी। कुछ मील दूर के सभी पेड़ जल रहे थे।
आग का रूले। तियानहुओ ने दहाड़ लगाई। उसकी आग आसमान में उड़ी और एक विशाल चक्र का रूप ले लिया जो जुवानयुवान की ओर भाग रहा था। जुवानयुवान को गर्मी महसूस हो रही थी। युक्सु ने पलटकर सांस ली और फिर ड्रैगन के मुंह से पानी का बम निकाला, जिससे आग का चक्र बुझ गया और सीधे तियानहुओ पर हमला किया। वह चिल्लाया, क्या तुम सब मर गए हो? आओ मेरी मदद करो। तियानफेंग ने चाबुक से तेज हवा को बुलाया और बाई पर निशाना साधा। उसकी 2400 ड्रैगन की ताकत चाबुक के सबसे दूर के छोर की ओर बढ़ रही थी। लेकिन मोचो ने सिर्फ आह भरी। उसने हाथ हिलाया। तियानफेंग को पता भी नहीं चला, वह मोचो से टकरा गई और उसके मुंह में खून का स्वाद आया। ये कैसे संभव है? एक शीर्षशाही क्षेत्र के योद्धा में इतनी भयानक शक्ति। वह अपनी ताकत को 3600 ड्रैगन तक बढ़ाने के लिए एक विशाल तितली में बदल गई, जो युक्सु जितनी शक्तिशाली थी। उसके पंख तेजी से फड़फड़ा रहे थे, मानो वे धरती पर मौजूद हर चीज को काट सकते हों। तलवार तितली, बाई ने हौंफते हुए कहा। ओह, तो तुम्हें कुछ पता है, छोटी बच्ची। तियानफेंग ने अपने पंख फड़फड़ाए और हवा की कीवी एक बवंडर के रूप में उन पर लुढ़क रही थी। बवंडर के अंदर हवा द्वारा बनाए गए कई ब्लेड थे। एड्स बाय पप फ्यूचर। मोचो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं दिखी। उसने फिर से आह भरी और अपना रेनबो अम्ब्रेला खोला। ये चमक उठा, उसकी ताकत से मजबूत हुआ और उन्हें बचाने वाली एक हल्की ढाल में बदल गया। बवंडर ढाल को पार नहीं कर पाया और टकराते ही टूट गया। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। चले जाओ, वरना तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, मोचो ने गंभीर स्वर में कहा। तुम पूरी तरह से आश्वस्त हो, है न, छोटी बच्ची? मैं तुम्हें नहीं मार सकता, लेकिन मैं जुवानयुवान को मार सकता हूं। वह सिर्फ एक बेकार बदमाश है। उसके बाद हम अपने दल के साथ तुम्हारा सामना करेंगे। तियानले ने मोचो पर चिल्लाया, इससे पहले कि वह अपना ध्यान जुवानयुवान की ओर मोड़ता। हालांकि एक क्रोधित आवाज ने उसे रोका। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे बेकार का बदमाश कहने की? वह वही आदमी है जिसे मैं, बाय यूनयान, पसंद करती हूँ। मैं तुम्हें उसका अपमान नहीं करने दूंगी। बाय यूनयान। तियानशुई को याद आया, सावधान, वह पूर्वी भूमि में ताइबाई के गुरु की बेटी है। क्या? तियानले चौंक गया। बहुत देर हो चुकी थी। बाई ने पहले ही जलते हुए स्वर्ग का एक तावीज निकाल लिया था और उसे तियानले पर निशाना बनाया था। तावीज से बिजली जैसी बैंगनी रोशनी की कई किरणें फूटीं, जिससे 24 रक्षक कुचल गए और खून थूकने लगे। उनकी हड्डियां टूट गईं और वे आसमान से गिर पड़े। तावीज से निकली आग की ख्यूई के साथ एक लाल रोशनी स्वर्ग की ओर बढ़ी। तियानले एक विशाल चील में बदल गया, उड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तावीज की शक्ति ने अगले ही पल चील को निगल लिया। उसकी ख्यूई तुरंत खत्म हो गई और वह अपने मानव रूप में वापस आ गया, जो टुकड़ों में फट गया था। यहां तक कि चील का अमृत भी जलकर राख हो गया। तियानशुई अगली थी जो इसमें शामिल हुई। वह एक ताबीज को सक्रिय करते समय एक जल अजगर में बदल गई। एक हरे रंग की रोशनी ने उसे ढक लिया। हालांकि ये बाई के ताबीज जितना मजबूत नहीं था। ये केवल कुछ सेकंड तक टिकने में कामयाब रहा, इससे पहले कि हरी ढाल टूट जाए। जल अजगर के तराजू आग से जल गए। 7 रंगों वाले पक्षी ने घायल अजगर पर हमला किया, लेकिन उसने एक ताबीज उगल दिया और अंतरिक्ष में गूंजने वाली एक शक्ति निकली और पलक झपकते ही अजगर गायब हो गया। एड्स बाय पप फ्यूचर। तुमने जल्दी की, नहीं तो मैं तुम्हारी लाश जला देती, बाई ने मुंह बिचकाते हुए कहा। तितली रूपी तियानफेंग ने मौका देखा और भाग निकला और उग्र पक्षी भी भाग निकला, लेकिन जुवानयुवान ने उन्हें जाने नहीं दिया। युक्सु पक्षी के पीछे पीछे चला गया। जुवानयुवान के स्वर्ग के जल ने एक बार फिर युक्सु की शक्ति को मजबूत किया और तियानहुओ पर एक और पानी का बम फेंका। तियानहुओ हमले से बच नहीं सका। वह अपने अंतिम प्रयास में केवल चिल्ला सका, जल जाओ। हालांकि युक्सु उसके सर्वश्रेष्ठ प्रयास से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। स्वर्ग के जल की मदद से तियानहुओ के पास कोई मौका नहीं था। वह बम से मारा गया और वापस मानव रूप में आ गया। अगले ही पल वह हाई परिवार के 24 रक्षकों के साथ बिखर गया। केवल 2 ही बच पाए, हालांकि मुश्किल से। जुवानयुवान ने बाई को देखा और सोचा कि यह पागलपन है। उसने जो ताबीज निकाला उसकी शक्ति अकल्पनीय थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें 7वें दर्जे के सम्राट की शक्ति हो। बाई को छोड़कर कोई भी ताबीज को ऐसे खर्च नहीं कर सकता था जैसे कि वह कोई आम वस्तु हो। उसके पास शायद ऐसे और भी ताबीज हों। जुवानयुवान ने इस लड़ाई पर खर्च किए गए पैसों के बारे में सोचा और वह बेचैन हो गया। बाय, इसकी कोई जरूरत नहीं है ना? वह कड़वाहट से मुस्कुराया। 10 मील के भीतर का इलाका आग की चपेट में था। क्यों? मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मैं नहीं चाहता कि दूसरे लोग तुम्हारा अपमान करें। मैं देखूंगा कि हाई परिवार मेरे साथ क्या कर सकता है। जुवानयुवान ने अपनी आंखें घुमाई और हंसते हुए कहा, गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं नाराज भी नहीं हूं। फाइटिंग ड्रैगन सिटी वापस जाओ। मैं आगे लिंगलोंग संप्रदाय में जाऊंगा। बाई धीरे धीरे शांत हुई और मुस्कुराई। ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो तो मैं इसे जाने दूंगी। जुवानयुवान, सावधान रहना, तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी, मोचो।
मैं करूंगा, मोचो ने उत्साह से उत्तर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 189 पीछा करना। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL स्वर्ग का भक्षण C189 पीछा करना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 189 पीछा करना। पूर्वी राजवंश में हाई परिवार के फूल उद्यान में फूल खिल रहे थे। नाजुक तितलियां अपने पंख खुशी से फड़फड़ा रही थीं। जैड मंडप में 2 पुरुष और 1 महिला एक साथ बैठे थे। वे सभी सुंदर दिख रहे थे। उनके सामने कुछ अनोखे फल और स्नैक्स, 1 जैड चाय का बर्तन और 3 जैड कप रखे हुए थे। वह व्यक्ति सावधानी से सिलवाया हुआ नीला रेशमी लबादा पहने हुए था। उसके बाल खुले हुए थे, लापरवाही से लटक रहे थे। वह हाई परिवार का युवा स्वामी था। दूसरा आदमी सुनहरे कवच में था और अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि वह राजघराने से है। वह पूर्वी राजवंश का 8वां राजकुमार था, राजकुमार जीवू। महिला ने प्रशिक्षण सूट पहना हुआ था। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। वह राजकुमारी पिंग्याओ थी, जिसने पिछले दिनों मो राजकुमारी से लड़ाई की थी। महाराज, मुझे आश्चर्य है कि मो राजकुमारी शिगुआन के साथ लड़ाई में कौन जीता। मास्टर हाय मुस्कुराया। मैं हार गई। राजकुमारी पिंग्याओ ने जैड कप को अपने होठों पर लाया। उसने अपनी असली ताकत का खुलासा नहीं किया, क्योंकि उसके पास मौजूद कुछ तरह की फाइटिंग फायर को मिलाकर उसे मारना एक घातक चाल होगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यह एक ड्रॉ की तरह लग रहा था, लेकिन वास्तव में मैं हार गई। ठीक है, विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने लड़ने के लिए जियान जानवर का रूप नहीं लिया, इसलिए वह तुमसे ज्यादा ताकतवर हो सकती है। मास्टर हाई ने आगे कहा। मैं विनम्र नहीं हूं, मैं केवल उसका सम्मान करती हूं। उसने अपना प्याला फिर से भरा और एक बार फिर से खाली कर दिया। पिंग्याओ हमेशा लड़ना चाहती है। यह अच्छी बात है कि तुम इस बार हार गई, क्योंकि अब से तुम और भी ज्यादा मेहनत करोगी। मो राजकुमारी अपनी आग से लड़ने के लिए मशहूर है। हमारी दुनिया में बहुत कम लोग उसके जितने शक्तिशाली हैं। वास्तव में केवल पूर्व के देवता, हमारे सबसे बड़े राजकुमार ही उसे हरा सकते हैं। राजकुमार जीवू ने ठहाका लगाया। मास्टर हाई के पास कुछ तरह के फाइटिंग वाटर भी हैं। पानी आग को नियंत्रित करता है। अगर तुम हो तो शायद तुम राजकुमारी शिगुआन के खिलाफ जीत सकते हो। मुझे नहीं लगता कि उससे शादी करना इन झेलू से शादी करने से बुरा हो सकता है। राजकुमारी पिंग्याओ ने चिढ़ाते हुए कहा। अगर मैं राजकुमारी शिगुआन से मिलने के लिए इतना भाग्यशाली रहा, तो मुझे उसके साथ लड़ाई करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर मैं उसे भी हरा सकता हूं तो ये बहुत अच्छा होगा। मास्टर हाई ने अपनी मुस्कान बरकरार रखी। एक बात है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, महाराज। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे बताओ, अगर मैं कर सकूंगी तो मैं इसका उत्तर दूंगी। उसने जवाब दिया। जब तुमने राजकुमारी शिगुआन से लड़ाई की थी तो क्या वहां कोई पुरुष मौजूद था? वास्तव में, लेकिन वह आदमी मजबूत नहीं था, केवल एक राजा क्षेत्र सेनानी था। उसके बारे में क्या? वह मुस्कुराई। तो तुमने वास्तव में शिगुआन से शादी करने के बारे में सोचा था? नहीं, वह आदमी झेलुओं का शिष्य है। वह बहुत घमंडी है। वह धमकी देता है कि अगर मैंने झेलुओं से शादी की तो वह पूर्वी राजवंश में आग लगा देगा। ओह, यह तो बहुत साहसिक दावा है। राजकुमार मुस्कुराया। बेशक, उसके बारे में खुद को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वह भी फाइटिंग ड्रैगन संप्रदाय का एक शिष्य है। ऐसा लगता है कि उसके और राजकुमारी शिगुआन के बीच कोई इतिहास है। उस दिन शिगुआन ने आपसे लड़ाई की थी, महाराज, वह उसकी वजह से ही थी, है ना? चूंकि तुमने इसका जिक्र किया है। यह सच था। कुछ हत्यारे उसका पीछा कर रहे थे और शिगुआन ने उसकी रक्षा की। राजकुमारी ने सिर हिलाया। मैंने पहले ही अपने 4 सबसे भरोसेमंद गार्ड और 24 स्वर्गीय समुद्री गार्ड को उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेज दिया है। हम उसका इस्तेमाल झेलुओं और शिगुआन को यहां लाने के लिए कर सकते हैं। अगर तुम मेरी मदद कर सको तो बहुत अच्छा रहेगा। मास्टर हाई इन दिनों जुवानयुवान के बारे में हर जानकारी की तलाश कर रहे थे। उन्होंने पहले से ही सब कुछ प्लान कर रखा था। राजकुमार ने हंसते हुए कहा, उसने हमारे शाही परिवार का अपमान किया है, इसलिए मुझे इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी और उसे मारना होगा। मुझे सिर्फ ये जानने की उत्सुकता है कि क्या तुम वाकई उस आदमी को पकड़ पाओगे। भले ही वह सिर्फ एक किंग रियल्म फाइटर था, लेकिन उसमें कुछ अलग बात थी। तुम युनलोंग और ली गैंग दोनों मर गए। राजकुमारी पिंग्याओ ने कहा। वह सिर्फ एक बेकार का बदमाश है। वह मेरे पहरेदारों के सामने टिक नहीं पाएगा। मास्टर हाई ने नाक भान सिकोड़ी। हालांकि इस समय आसपास की जगह कांप उठी और एक विशाल अजगर बगीचे में गिर गया। अजगर वापस तियानशुई में बदल गया। वह खून से लथपथ थी। मास्टर, असफल। हम जुवानयुवान को पकड़ने में असफल रहे। फिर वह बेहोश हो गई। मास्टर हाई को ऐसा लगा जैसे उसके चेहरे पर तमाचा मारा गया हो। वह तियानशुई के पास गया और उसकी हालत स्थिर करने के लिए उसे एक गोली खिलाई।
थोड़ी देर बाद तेज हवा चली और वह तियानफेक थी। वह मास्टर हाई के सामने घुटनों के बल बैठ गई। मास्टर तियानलेई और तियानहुओ की मौत हो गई है। 22 शीर्ष ग्रैंड मास्टर भी मारे गए हैं। क्या हो रहा है? ये फाइटिंग फायर है। क्या तुमने राजकुमारी पिंग्याओ का सामना किया? मास्टर हाई ने गहरी क्रोधित आवाज में पूछा। नहीं, जुवाना युवान शक्तिशाली है। उसने एक स्वर्गीय ड्रैगन गार्ड को वश में किया जो शाही क्षेत्र में है। शाही क्षेत्र में उसके साथ एक महिला भी है जिसके पास कम से कम 4000 ड्रैगन की ताकत है। एक और महिला थी, बाई यूननियांग, पूर्वी भूमि से ताइबाई ट्रेडिंग के मास्टर बाई किशा की बेटी। तियानफेग ने अपना सिर हिलाया। उसने वही दोहराया जो मास्टर हाई के साथ हुआ था। बाई यूननियांग उसका बचाव कर रही है। उसने कहा कि वह उसे पसंद करती है। आपकी बेटी कैसी है, बाई किशा? मास्टर हाई ने बड़बड़ाया। मैं शाही परिवार के रूप में बाई किशा पर दबाव क्यों नहीं डालता? उसे अपने बच्चे को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। राजकुमार जीवू ने कहा। हाई परिवार ने पूरे राजवंश की निगरानी को नियंत्रित किया, इसलिए राजघराने भी अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए उनसे दोस्ती करना चाहेंगे। भाई, अगर तुम 10 साल के लिए महल में कैद रहना चाहते हो तो तुम ऐसा कर सकते हो। बाई किशा ऐसी कोई नहीं है जिसे तुम नाराज करना चाहो। खुद को शर्मिंदा करना बंद करो, राजकुमारी पिंग्याओ ने निराशा में कहा। राजकुमार जीवू ने फिर कुछ नहीं कहा। अगर ऐसा है तो मैं खुद जाकर उसे मार डालूंगा। मुझे देखना होगा कि यह जुवान युवान कौन है। मास्टर हाई ने घोषणा की। तियानफेक, तियानशुई का ख्याल रखना। मैं इससे निपट लूंगा। मास्टर हाई, चलो हम भी आपके साथ चलते हैं। मैं उस आदमी से मिलना चाहती हूँ जिसने बाई किशा की बेटी की नजरों को अपनी ओर आकर्षित किया है। मैं जानना चाहती हूँ कि उसमें ऐसी क्या खास बात है। राजकुमारी पिंग्याओ खड़ी हुई और मंडप से बाहर चली गई। हाँ, हम आपकी मदद करेंगे। बाई यूनयांग के पास और भी तावीज हो सकते हैं, लेकिन हम तीनों ही उसका ख्याल रख सकते हैं। जीवू मुस्कुराया। धन्यवाद, मैं पता लगा सकता हूं कि जुवान युवान कहाँ है। चलो चलें। मास्टर हाई ने रॉयल विंड नामक एक ताबीज निकाला। उन्होंने इसे सक्रिय किया और शक्ति उन तीनों में समा गई। वे बगीचे से गायब हो गए। बाई चले गए और अब मोचो को टीम का बचाव करना था, जिससे जुवान युवान निराश हो गया। हाँ बेटा, निराश मत हो। बाई एक भव्य परिवार से आती है। उसके पास स्वाभाविक रूप से बहुत सारे संसाधन हैं। मोचो की काया ने उसे इतना शक्तिशाली होने की अनुमति दी, लेकिन तुम शायद उससे आगे निकल जाओगे। तुमने केवल 4 अंगों को परिष्कृत किया है। जब तुम अंतिम एक को परिष्कृत करोगे और ग्रैंड मास्टर दायरे में प्रवेश करोगे तो तुम एक साधारण शीर्ष इंपीरियल दायरे के योद्धा को हरा सकते हो। जब तुम वहां पहुंचोगे तो तुम समझ जाओगे कि मेरा क्या मतलब है। भक्षण तकनीक तुम्हारी ताकत को पार कर जाएगी। लालच खुश था। मैं चाहता हूं कि भक्षक सम्राट का वाहन फूट जाए। इसने स्रोत ऊर्जा की पूरी खदान खा ली और यह अभी भी अधूरा है। जब यह फूटेगा तो मैं बहुत सुरक्षित महसूस करूंगा। जुवान युवान ने फिर से आह भरी। लालच ने कोई जवाब नहीं दिया। वे बाढ़ के ड्रैगन यूक्सियों की पीठ पर सवार होकर लिंगलोंग संप्रदाय की ओर बढ़े, इस बात से अनभिज्ञ कि उनका पीछा कर रही 3 सेनाएं थीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण, अध्याय 190, युद्ध क्षेत्र। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL: स्वर्ग का भक्षण C190 युद्ध क्षेत्र। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 190 युद्ध क्षेत्र। जुवान युवान और मोचो फ्लड ड्रैगन की पीठ पर बैठे पूर्वी भूमि के आश्चर्यजनक परिदृश्य की प्रशंसा कर रहे थे। जुवान युवान, पूर्व बहुत बड़ा और सुंदर है। काश आंटी मेई इसे देख पाती। मोचो ने आह भरी। हाँ, ये बहुत बढ़िया होता। हम जल्द ही लिंगलोंग संप्रदाय पहुंच जाएंगे। वहां देखने के लिए और भी सुंदर दृश्य और सुंदर लोग होंगे। हाँ, मुझे पता है। मोचो ने सिर हिलाया। खैर, मुझे आश्चर्य है कि क्या हमारे 5 गुरु लिंगलोंग संप्रदाय को मुझे एक मौका देने के लिए मना पाएंगे। जुवान युवान ने अचानक सोचा। चिंता मत करो, लिंगलोंग संप्रदाय के सभी लोग बहुत अच्छे हैं। मोचो ने ऐसे हंसी जैसे उसे किसी बात से परेशानी न हो। जुवान युवान को उसके लापरवाह व्यक्तित्व से थोड़ी ईर्ष्या हुई। यूक्सु 2 दिन से लगातार उड़ान भर रहा था। अपनी ताकत के कारण उन्हें अब भोजन या आराम के लिए रुकने की जरूरत नहीं थी। हालांकि पूर्वी भूमि की सीमा से लिंगलोंग संप्रदाय के बीच की दूरी बहुत ज्यादा थी। वे कम समय में नहीं पहुंच पाएंगे। जुवान युवान की आंखें बंद थीं, तभी एकदम घोंटने वाली शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया। वह चौंककर पीछे मुड़ा। मोचो चिल्लाया, सावधान! वे आखिरकार यहाँ हैं। जुवान युवान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। कुछ मील दूर 2 पुरुषों और एक महिला को घूरते हुए जुवान युवान ने राजकुमारी पिंग्याओ को पहचान लिया। उनकी आभा भारी थी। राजकुमारी पिंग्याओ यहाँ है। वह एक लड़ाकू पृथ्वी की मालिक है। मुझे डर है कि यह मुश्किल होने वाला है। उनकी आभा ने जुवान युवान और मोचो को ढक लिया।
जुवान युवान को लगा कि उसका दिल सिकुड़ गया है, लेकिन 4 आध्यात्मिक प्राणी सक्रिय हो गए जिससे बेचैनी शांत हो गई। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? मास्टर हाई ने अपने हाथ पीछे रखे, मानो वह किसी तुच्छ प्राणी की जांच कर रहा हो। जुवान युवान के प्रति उसका तिरस्कार स्पष्ट था। मुझे विश्वास है कि आप हाई परिवार के युवा स्वामी हैं। जुवान युवान मुस्कुराया। एड्स बाय पब फ्यूचर। स्वाभाविक रूप से, तुम तो एक साधारण किसान के रूप में जन्मे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झेलुओं पर लार टपकाने की? क्या आज बाई युनियांग तुम्हारे साथ नहीं है? तुम हमेशा औरतों के पीछे छिपते रहते हो। शिगुआन ने तुम्हें लिशो शहर से बचाया था और बाई युनियांग ने कुछ दिन पहले तुम्हें बचाया था। क्या तुम इस छोटी लड़की के पीछे छिपने जा रहे हो? मास्टर हाई ने उस पर व्यंग्य किया। हम तीनों तुम्हारे जितने शक्तिशाली नहीं हैं, इसलिए तुम मुझे क्यों नहीं मार देते? क्योंकि मैं तुमसे नहीं डरता। जुवान युवान की आंखों में घृणा चमक उठी। तुम बहादुर हो, लेकिन चिंता मत करो। मैं पूर्वी राजवंश का 8वां राजकुमार हूं। मैं तुम्हें मारने के लिए अपने हाथ गंदे नहीं करूंगा और मैं अपनी ताकत से तुम्हें डराऊंगा नहीं। तुम्हें मास्टर हाई से बचने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, जिवू ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। जुवान युवान, तुम आत्मसमर्पण क्यों नहीं कर देते ताकि तुम्हें सजा न मिले? बाई युनयान का दावा है कि वह तुम्हें पसंद करती है। वह ताइबाई के गुरु बाई किशा की बेटी है। तुम दोनों के बीच विवाह तुम्हें जीवन भर सुरक्षित रख सकता है। तुम्हें लेडी यिन और मास्टर हाई के बीच विवाह को रोकने की जरूरत नहीं है। राजकुमारी पिंग्याओ ने तथ्यात्मक रूप से कहा। अगर वह हाई परिवार में शादी करना चाहती है तो मुझे कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहती। उसके भाई ने उसे घर छोड़ने के लिए मजबूर किया और मैं उसकी इच्छा का सम्मान करता हूं। कोई भी उसे मजबूर नहीं कर सकता। जुवान युवान ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे देखना होगा कि तुम क्या कर सकते हो। मास्टर हाई जुवान युवान से नाराज थे। उसने अपना हाथ हिलाया और हवा में एक विशाल समुद्री लहर निकाली, जो जुवान युवान की ओर लुढ़क रही थी। मोचो आगे बढ़ा। उसकी छतरी 7 रंगों वाली प्रकाश ढाल के साथ चमक रही थी, जो उनकी रक्षा कर रही थी। पानी की क्यूई प्रकाश से टकराते ही बिखर गई। मास्टर हाई 2 फाइटिंग वाटर्स द्वारा बढ़ाए गए एक शीर्ष इंपीरियल रियल्म फाइटर थे। उनके पास 5500 ड्रैगन की ताकत है, जो एक नए सम्राट रियल्म फाइटर जितनी शक्तिशाली है, लेकिन उनके हमले को एक छोटी लड़की ने रोक दिया था। वह इससे हैरान था, लेकिन उसने अभी तक अपने फाइटिंग वाटर की शक्ति का उपयोग नहीं किया था। जुवान युवान, क्या तुम हमेशा के लिए एक औरत के पीछे छिपने वाले हो? मास्टर हाई ने मोचो को घूर कर देखा। मैं लड़की का ख्याल रखूंगा, तुम उस बदमाश के पीछे जाओ। जियू हंसा। उसका कवच सूरज के नीचे चमक रहा था। अगर तुम आगे बढ़ोगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मोचो ने चेतावनी दी। वह भौहें सिकोड़ रही थी। वह जानती थी कि वह शायद उन तीनों से लड़ सकती है, लेकिन वह बिना चोट खाए नहीं बच पाएगी। जुवान युवान भागने के लिए अपना पवन ताबीज निकालने को तैयार था, लेकिन अचानक मोचो के धड़ से एक काली रोशनी फूट पड़ी। कुछ ही पल बाद सबके सामने एक छाया प्रकट हुई। जुवान युवान का दिल धड़क उठा। शिगुआन! जुवान युवान चिल्लाया। वे कुछ महीनों के लिए अलग हो गए और शिगुआन की शक्ति फिर से बढ़ गई। उसकी ताकत अब और भी रहस्यमय हो गई थी। लगता है तुम फाइटिंग ड्रैगन संप्रदाय से बाहर आ गए हो, मोचो। तुम कुछ ही महीनों में इतने बड़े हो गए हो। शिगुआन मोचो की नई पाई गई ऊंचाई को देखकर हैरान था। एड्स बाय पब फ्यूचर। बहन शिगुआन, आप यहाँ हैं। ऐसे लोग हैं जो हमें धमकाना चाहते हैं। मोचो ने मास्टर हाई की ओर इशारा किया। क्या ऐसा है? चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। मैं उन्हें तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। शिगुआन मुस्कुराए। वह घमंडी जीवू की ओर मुड़ी, उसे चौंका दिया। यहाँ तक कि राजकुमारी पिंग्याओ भी घबरा रही थी। हमने उसे धमकाने की कोशिश नहीं की। पिंग्याओ ने उनका बचाव किया। अगर हम हैं भी तो आप क्या कर सकते हैं? इस कमीने ने हमारा अपमान किया है। उसने कहा कि वह पूर्वी राजवंश को जला देगा। मैं उससे बता दूंगा कि यह बहुत बड़ी गलती थी। जीवू ने अपना स्वर नर्म नहीं किया। उनका मानना था कि मास्टर हाई के हाथों में फाइटिंग वाटर्स के साथ वे शिगुआन को नियंत्रित करने में सक्षम होंगे। अगर तुम मुझसे नाखुश हो तो तुम मुझसे एक एक करके क्यों नहीं लड़ते और अपनी शक्ति को मेरे स्तर तक दबा देते? मैं तुमसे नहीं डरता, लेकिन अगर तुम नहीं डरोगे तो मैं तुम्हारा मनोरंजन भी नहीं करूंगा। जुवान युवान ने अपना जिदाऊ पवन का तावीज निकाला। जुवान युवान के हाथ में जो ताबीज था उससे जीव थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन वह पीछे नहीं हट सकता था। तुम्हें लगता है कि केवल तुम्हारे पास ही शक्तिशाली ताबीज है? जियू हमला करने ही वाला था कि मास्टर हाई ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए उसे रोक दिया। राजकुमारी शिगुआन, यह जुवान युवान आपके लिए कौन है? क्या आप उसका बचाव करने जा रही हैं? उसने पूछा। वह मेरा दोस्त है, मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता, शिगुआन ने जवाब दिया। बहुत अच्छा, जुवान युवान ने कहा कि वह चाहता है कि हम राजा दायरे में अपनी ताकत को दबा दें और उससे लड़ें। मैं ऐसा कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त के साथ कि मुझे राजकुमारी शिगुआन से वादा लेना होगा। मास्टर हाई शिगुआन के सामने विनम्र थे।
बताना जरूर। अगर जुआनयुआन हार जाता है तो मैं उसे ले जाऊंगा और राजकुमारी शिगुआन को अपने परिवार में मेहमान के तौर पर आमंत्रित करूंगा। कैसा रहेगा? मास्टर हाई ने शान से पूछा। मैं वादा करता हूँ। तुम्हारा क्या हाल है जुआनयुआन? शिगुआन ने हंसते हुए कहा। हाँ, कोई समस्या नहीं। जुआनयुआन का चेहरा खतरनाक लग रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।